नेत्रों को बंद करें, उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें जिनकी पावन लीलाओं में हम सब विगत 6 दिन से लगे हैं। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें जिसके चरण कमल को पाने के लिए हम सब 200 करोड़ वर्ष पूर्व से शनई शनई उस प्रकाश को ढूंढ रहे हैं। उस नंद नंदन का ध्यान करें जिसको प्राप्त करने हेतु देवता भी अपने तपकाल को पूर्ण करते हैं। आइए दाऊ के भैया कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हुए 3 बार हम ब्रह्मनाद करें, तत्पश्चात उनके श्री चरण कमल में चलें। निवेदन, मेरुदंड सीधा करें, नेत्रों को बंद करें एवं मेरे साथ मिलाकर ब्रह्मनाद करें। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में वंदन करें, उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान भास्कर के चरण कमल में चले और निवेदन करें। आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस तेषां च जायते। तेजस तेषां च जायते। मां पार्वती के संग भोलेनाथ के चरण कमल में चले और निवेदन करें। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री परीक्षित आदि समस्त पार्षदों को एक संग वंदन करें। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रीतासुतम्, कृष्णं वंदे प्रीतासुतम्। सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमल में चलें और निवेदन करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी सुखदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री कनक बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, राधा वल्लभ सरकार की, तीन लोक से न्यारी मथुरा नगरी की, राधा रानी सरकार की, गंगा यमुना सरयू मैया की, सई गोमती मैया की, नर्मदा मैया की, महाकाल सरकार की, भवानी शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ महादेव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, भरनहुँ रघुबर विमल यश, दोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी कमला ठीक करिए। आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साथ पी, हरई कोटि अपराध। श्री राधा मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को
छाड़ के आयो तेरे द्वार, सब द्वारन को छाड़ के आइए आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। क्या कर रहे हैं? खाइए। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। ब्रजबिहारी जी भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 और उठाइए तबला और उठाइए। भज मन नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ रामो नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।
आइए कल हम सब भगवान श्री कृष्ण के संग गोवर्धन जी महाराज के पास थे। एक बात कल बड़ी स्पष्ट हुई कथा में अपने। आज की बड़ी लंबी कथा है, परंतु प्रयत्न करके अब जो छूटा रहेगा फिर भविष्य में देखा जाएगा जब बैठेंगे। जहां तक चल पाती है ले चलने का प्रयत्न किया जाता है। कल हम लोगों ने देखा कि जब ब्रजवासियों पर संकट आया तो कौन उठाया? गोवर्धन, कृष्ण। कौन उठाया? कृष्ण। किस पर संकट आया? तो ब्रजवासियों पर, और किसी पर नहीं। इस बात को बहुत देखिए, कथा जब प्रारंभ होती है तो बड़ी गंभीर चर्चा होती है। इस चर्चा को बैठा करके कथा में फिर मनोरम भाव को सुनना। ब्रजवासियों की जब संकट आता तब ही कृष्ण उठाते हैं, और किसी के लिए नहीं उठाते हैं। किसका माखन चोरी करते हैं? उरकुरा में नहीं आते, वो ब्रज में सदियों वास करते हैं। माखन किसका चुराते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, संतों के हृदय को चुराते हैं, संतों के हृदय से। यदि आप चाहते हैं कि कृष्ण मेरा भी माखन चुराएं, यदि आप चाहते हैं कि आपके संकट में आपके दुख को आकर अपनी कनिष्ठिका पर उठा लें, तो उसके लिए अपने जीवन को वृंदावन में रखना पड़ेगा। अपने शरीर को क्या बनाना पड़ेगा? वृंदावन। जीभ्या को क्या बनाना पड़ेगा? वृंदावन। हर पल परमात्मा का गान करना पड़ेगा, हर पल भगवान को गाना पड़ेगा। पल पल हर पल। मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हर पल उन्हीं को गाएंगे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कल गोवर्धन उठाया था, और गोवर्धन को जब पुनः स्थापित किया तो पहली बार सारे गोकुलवासी, सारे वृंदावन के वासी चरणों में लेट गए। कन्हैया ने कहा, बंधुओं क्यों लेट गए? उन्होंने कहा, प्रभु अब तो प्रत्यक्ष देख लिया, इतना बड़ा पहाड़ कौन उठा सकता है। अब तो नेत्र ने देख लिया, अब तो मान ले। कब तक न मानूंगा? आप मेरे सारे काम कर रहे हैं, कब तक न मानूं मैं? माताओं पता है, ओनली 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के लिए यदि ऑक्सीजन बंद हो जाए चलना, तो इस सृष्टि पर कुछ भी जीवित नहीं रहेगा। जैसे यदि रात्र के 12 बजे अचानक लाइट कट जाती है उरकुरा की, तो अंधेरा ही अंधेरा 1 सेकंड में हो जाता है, पता नहीं चल पाता क्या हुआ, जबकि हम बनाए हैं। ये जीवन में जिसको भ्रम है कि हम कर रहे हैं, इतना ही भ्रम निकाल दो। आप नहीं कर रहे हो, करते हैं वो कन्हैया, और अपना नाम हो रहा है। पल 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 हमारे आपके पास है, आसपास है। केवल उनको पुकारने की आवश्यकता रहती है, केवल पुकारने की आवश्यकता रहती है। भगवान श्री कृष्ण जब रखे, मित्र सब दंडवत थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया मैंने नहीं उठाया। अच्छा, परमात्मा का एक बहुत बड़ा और गुण है, परमात्मा करते तो हैं लेकिन उसका यश नहीं लेते। आपको किसी आपके रिश्तेदार को दिला देते हैं, मैंने नहीं किया, उसने किया। और परमात्मा मारते हैं तब भी अपने ऊपर नहीं लेते, इस बीमारी ने मार दिया, उनका यह स्वभाव है। गोवर्धन जी को रखा, दंडवत सब किए, तो कन्हैया ने कहा, काहे भैया? मित्रों ने कहा, परमात्मा। नहीं नहीं, क्यों परमात्मा? आपने, मैंने नहीं उठाया।
कछु माखन कर बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय। कन्हैया ने कहा मैंने नहीं उठाया, आप जानते हो मैं कैसे इतना ताकतवर हो गया, क्योंकि मैं माखन खाता था। हे मित्रों, माखन खाया करो। कछु माखन सो बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय। और श्री राधा जू की कृपा से, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। मैंने जो गोवर्धन उठाया वो राधा रानी की कृपा से उठाया है, राधा रानी की कृपा से उठाया है। ए माताओं, ए बंधुओं, ये घर रूपी जो गोवर्धन पर्वत है ना, यदि पत्नी का स्नेह ना मिला, पत्नी की कृपा न हुई, तो ये गोवर्धन उठने को नहीं है। कन्हैया पुरुषों को समझा रहे हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष, समझ जाओ, आपकी ताकत आपका भोजन है। पहला सुख निरोगी काया, खूब खाओ, समाज जीवन में रहो। गोप माने समाज जीवन, लेकिन हां, परिवार से दूरी बनाकर अपनी श्रीमतियों से, यदि उनको छल करके, उनको छोड़ करके कभी भी घर का गोवर्धन उठा नहीं सकते हैं। और ये माताओं, आपको भी निवेदन है, घर का गोवर्धन तो घर का कन्हैया ही उठाएगा। राधा रानी तो बस बैठ करके कन्हैया को शक्ति देंगी, आप अपने सर पर मत उठा लो घर को। समस्या यही है, बेचारे वो कमा कर लाते हैं, आप तो वैसा घर उठा लेती हैं सर पर, डाव 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 डाव, काय काय काय। मत करिए। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि विलंब बहुत कथा में है इसलिए रुकेंगे नहीं, बहुत परम ज्ञान यहां पर दिया। भगवान श्री कृष्ण तत्पश्चात, इसके पश्चात जो अगली लीला का वर्णन है वो नंद बाबा का वरुण लोक जाने का है। इस कथा में चलें उसके पहले मेरा निवेदन है कि प्रेम से ताली बजाते हुए 2 मिनट का गुणगान करें। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। 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 शिव शंकर भोले ससधारी, गंगा जी की बलिहारी। श्री शंकर भोले शशधारी, गंगा जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। शिव शंकर भोले ससधारी, गंगा जी की बलिहारी। श्री शंकर भोले शशधारी, गंगा जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना 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 जी की बलिहारी। श्री शंकर भोले शशधारी, गंगा जी की बलिहारी। शंकर भोले शशधारी, गंगा जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ
की बलिहारी। वरुण लोक छोटी सी घटना है, घटना जानने योग्य है। नंद बाबा एक बार एकादशी का व्रत थे, दूसरे दिन द्वादशी पर यमुना मैया का स्नान करने गए और जल में डूब गए। नंद बाबा जल में डूब गए। यशोदा मैया रोने लगी तो कन्हैया ढूंढने गए तो वो भी प्रवेश कर गए जल में। और कहां पहुंच गए? वरुण लोक। वरुण लोक कन्हैया का जाना हुआ। वरुण जी से अपने नंद बाबा को पुनः लेकर वापस आना, ये एक कथा है। लेकिन इस कथा में क्या ज्ञान है? नंद बाबा की आयु कितनी थी? लगभग 60, 65, 70 साल की आयु में कन्हैया पैदा हुए थे। तो लगभग 75-80 साल के एक एवरेज। जीवन भर साधक साधना करने वाला बुढ़ापी में डिग जाता है। जैसे राजा दशरथ, पिछली बार कथा सुना था आपने। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी भगत हृदय मति सारंग पानी। लेकिन वो भी कई के वासना में फंस गए, काम ने घसीट लिया। नंद बाबा को जल ने, जीभ ने गिरा दिया। जिंदगी भर आइसक्रीम नहीं खाए, बुढ़ापी आई तो आइसक्रीम में दौड़ पड़ा। जैसे जैसे बुढ़ापी आती है वैसे वैसे हमारे जीवन में हमारी जीभ्या सुख लेना, स्वाद लेना प्रारंभ करती है। और नंद बाबा को कन्हैया समझाकर वापस लेकर आए हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। साधक के लिए ये बहुत खतरनाक है, ये साधना का विषय है। जैसे जैसे आयु बढ़े वैसे वैसे स्वाद छोड़ें, जैसे जैसे। लेकिन माताओं, आपके घर की मां तब स्वाद छोड़ पाएंगी जब आप शाम को पनीर नहीं बनाएंगे, तब ना। अम्मा को तो रोटी और चटनी दे दिया और स्वयं पनीर काट रही, तो अम्मा का भी मन जाएगा। देख करके इच्छा होती है, जो ना पाया जाए ना खाया जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द भी नहीं। लेकिन जान जाया जाए, देख लिया जाए, तो उधर जीभ्या जाती है। और जीभ्या साधक को गिरा देती है। कई बार भगवान का पिता भी गिर जाता है। मेरी बात, हाँ, भागवत जी की बड़ी तात्विक चर्चा है, मुझे बड़ी प्यारी लगी है। जैसे क्या होता है, हम पंडित जी जब आपके यहाँ आते हैं तो सत्यनारायण कथा सुनने में क्या होता है, आप उनको लेकर आते हैं काहे पर? अपनी गाड़ी पर, कार पर लेकर आए। चलो पंडित जी की मान लो ना ही इच्छा हो, लेकिन जब आपके घर में पंडित जी प्रवेश कर गए तो आप जब कथा सुनने बैठते हैं तब मोटी सी सोने की जंजीर, अंगूठी ऐसा 5 बार पंडित जी को दिखाओगे। हाँ पंडित जी, जल अच्छा, एक मिनट महाराज जी, मेरी अंगूठी फंस रही है। तो पंडित जी सोचते मेरे पास भी ऐसी होती तो अच्छा रहता। और फिर पंडित जी सोचते कि आप दक्षिणा देंगे। फिर पंडित जी को दक्षिणा जब आप कम देते हैं, उनकी अंगूठी नहीं आ पाती, तो क्या करते हैं, आपको जगह जगह पर चढ़वाते हैं। क्यों न चढ़वा ले? आपने दिखा दिया ना। पहले जब ब्राह्मण आता था तो हमारे देश के राजा भी अपने स्वर्ण वस्त्रों को उतार देते। सॉरी, वस्त्रों के स्थान पर अंगूठी आदि जो भी पहने थे उतार देते थे। पंडित जी आ रहे एकदम सादे, गुरुदेव आ रहे एकदम सादे। और कभी भी घर के अंदर नहीं ले जाना। घर के अंदर यदि ले जाते थे उन श्रेष्ठ विप्र को ले जाते थे, उन श्रेष्ठ गुरुदेव को ले जाते थे, जिनका मन न डिगे। सबको घर नहीं दिखाया।
लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। रात में मेरो कंगन गिर गयो, रात में मेरो कंगन गिर गयो, रात में मेरो कंगन गिर गयो। रात में मेरो कंगना गिर गयो। अपने हाथ पहिरा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। अपने हाथ पहना जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। ओ लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। रात में मेरो बेसर गिर गयो, रात में मेरो बेसर गिर गयो, रात में मेरो बेसर गिर गयो। रात में मेरो बेसर गिर गयो। अपने हाथ पहिरा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। अपने हाथ पहना जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। ओ लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। मैं निवेदन कर रहा था कि जब किसी को आप वस्तु दिखाएंगे तो वो इच्छा करेगा, अपेक्षा करेगा, और अपेक्षा करने पर पतित होता है व्यक्ति। इसलिए यदि घर में कोई साधक हो तो घर के समस्त लोगों को चाहिए उसकी साधना को बढ़ाए। हर व्यक्ति को चाहिए। यदि अपनी सासू मां साधक है तो जिस समय वो पूजा कर रहे हैं उस समय हम तेज ना बात करें घर में। ये मेरा, आप नहीं पूजा कर सकते, हमारे पिताजी पूजा कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि घर में आरती चल रही है तो हम तेज तेज बात ना करें, टीवी चल रही है तो बंद कर दें, नहीं तो पाप लगता है। किसको पाप लगेगा? आपके तो बाबूजी की बन जाएगी, लेकिन आपके बेटे की बिगड़ जाएगी। हाँ। और आयु बढ़ती है तो वरुण देव हमारी जीभ्या पर बढ़ते हैं। जीभ में पानी बार बार आता है, हम पतित हो ही जाया करते हैं। वरुण देव ने कन्हैया को देखा, चरणों में बैठ गए। हे नाथ, नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने। हे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, सामान्य पुरुष यहां नहीं आ सकता हमारे यहाँ। आप तो साक्षात ब्रह्म हैं। वह मनुष्य जो जिह्वा को पकड़ ले, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रख ले, वो सामान्य व्यक्ति, वो ब्राह्मण है। ध्यान में सुनिएगा, वो चौधरी नहीं है। वो क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म में वास करे वो ब्राह्मण है। जिह्वा पर कंट्रोल रखना, आंखों पर कंट्रोल रखना। नंद बाबा को छुड़ाकर परमात्मा को लाना। ना यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे संसार के विकल्प, हे संसार के विकल्प, आपके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। आप ही केवल संसार के विकल्प हैं। भगवान शिव को क्या कहा गया? निर्विकल्पम।
भगवान शिव क्या है? निर्विकल्पम। और कन्हैया को कहा जा रहा है विकल्पम। विकल्प केवल संसार के एक हैं, वो कौन है? कृष्ण है। बिना कृष्ण के सानिध्य में गए, बिना कृष्ण के साथ रहे जीवन की सुंदरता नहीं है। और शिव माने गुरु निर्विकल्प है। ध्यान में सुनिएगा, ये बड़ा विचित्र, अभी अभी मेरे भी बुद्धि में आई बात, आज तक कभी नहीं आई थी, पहली बार व्यासपीठ से बोल रहा हूं। शिव निर्विकल्प है, गुरु निर्विकल्प है। परमात्मा बिना गुरु के मिल ही नहीं सकता। विकल्प रूपी परमात्मा यदि मिलेगा तो निर्विकल्प रूपी गुरु के सहारे ही उतरेगा। वो डायरेक्ट उतर ही नहीं सकता, डायरेक्ट नहीं उतर सकता। क्या बात है। जीवन में गुरु तत्व की चर्चा कर दिया वरुण देव ने कहा, इस जिह्वा पर तभी लगाम लग सकती है जब कोई गुरु से, श्रेष्ठ गुरु से कंठी माला लेकर के और साधक बन जाते हैं। हम किसी के बंधन में आ जाते हैं। जैसे सांड स्वतंत्र है, वैसे सांड स्वतंत्र है, प्रत्येक खेतों में खाने जाता है, लेकिन वहां कभी कभी लठ पाता है। परंतु यदि किसी की कंठी पहन लेता है, किसी के यहां बंधन स्वीकार कर लेता है, तब प्रतिदिन सानी पाता है, प्रतिदिन सानी पाता है। इसीलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा? वरुण देव कह रहे हैं। बिना गुरु के एक पल भी जीवन नहीं जीना चाहिए। गुरु की कंठी हमारे गले में लटकी होनी चाहिए। हम किसी न किसी का बंधन स्वीकार करें। इसीलिए तो जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में 3 बार परिक्रमा लगाते हैं। क्या कहते हैं? हे नाथ, एक ऐसी रस्सी अपने खूंटे से बांध लो जो मेरे गले में बांध दो, और मैं संसार में कितना दूर टहलूं न नाथ, लेकिन आपके चारों तरफ टहलता रहूं ठाकुर, मैं इससे दूर न जाने पाऊं, यही टहलता रहूं आपके साथ। यही तो परिक्रमा है, यही परिक्रमा है। 3 बार परिक्रमा लगाया जाता है। क्यों? हे नाथ, मेरा भूत, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य आपके श्री चरण कमल में हो, आपके आसपास से तीनों काल में रहूं। हे नाथ, मेरे जीवन में रजो गुण बढ़ जाए, चाहे तमो गुण बढ़ जाए, चाहे सतो गुण बढ़ जाए, लेकिन नाथ आपके पास रहूं मैं। हे मेरे ठाकुर, मेरा मन चाहे पाताल लोक में हो, पतित हुआ हो, चाहे पृथ्वी पर सामान्य दृष्टि से चल रहा हो, चाहे आकाश की ओर यानी सप्तलोक परमात्मा की यात्रा में चल रहा हो, कहीं पर चल रहा हो, लेकिन मेरा मन हे ठाकुर आपके आसपास घूमता रहे। कितनी भी ऊंचाई, कितना भी पतित हो जाए मन, लेकिन परमात्मा के रस्सी से बंधा रहे। वरुण लोक की घटना के पश्चात माताओं, अब कन्हैया बड़े हो गए हैं, 11 वर्ष के हो गए हैं, और शरद ऋतु चल रही है। शरद पूर्णिमा की तिथि थी, और आप जानते हैं कि कन्हैया भगवान श्री कृष्ण, अब उनको पता चल गया है कि हमको स्थान छोड़ना है, अपने स्वजनों को छोड़कर आगे बढ़ना है। तो इस भाव से आज बैठ करके कन्हैया अपनी वंशी को अपने अधरों से लगाए और अपनी अंगुलियों पर थोड़ा सा थिरक दिए, और थिरकन, ऐसी थिरकन दिया कन्हैया ने, ऐसी थिरकन मेरे ठाकुर ने दिया कि पूरा व्रज सुध-बुध भूल गया। कन्हैया बंसी बजा रहे थे यमुना के पावन पुलिंद तट पर बैठ करके। कन्हैया की बंसी किसने सुना? सारी ग्वालिन सुनी, जितनी ग्वालिन, सारी गोपिकाएं कन्हैया की बंसी भूल गईं। कोई सासू की सेवा में था, कोई पति की सेवा में था, कोई बच्चों की सेवा में, सब भूल गए। माता पार्वती भी दौड़ी, सजने लगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी जी आप क्यों सज रही हैं? माता पार्वती ने कहा, इतनी प्यारी बंसी बज रही, रुक नहीं पाऊंगी, मुझे छोड़कर जाओगी? अरे भोलेनाथ, ये बंसी जहां बज रही है वहां अब रास होने वाला है, और रास में कोई पुरुष नहीं जा सकता। भोलेनाथ ने कहा, कन्हैया से मिलन करना हो तो मुझे स्त्री बना दो। भोलेनाथ ने कहा, मुझे स्त्री बना दो। मैया ने कहा, यदि कोई जान जाएगा तब
उन्होंने कहा लाज भी तो लाज रखने वाला लेगा, यदि उसके सामने लाज भी चली गई तो कोई दुख नहीं होगा, उसके सामने कौन सी लाज जाने वाली, हमको भी सजा दो। भोलेनाथ मैया से निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं हे देवी मैं भी चलूंगा। और एक भक्त लिख रहा है क्या, एक पंक्ति गाएं, आपको बहुत याद है ये भजन। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। विभूति भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक चरण गा ले। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचिया ब्रज में भारी रास दिखाओ प्यारे, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के बेश ब्रज बढ़ाइए। की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। आदरणीय नंद कुमार जी, अभी विलंब तो नहीं हो, इधर बैठेंगे, हाँ इधर सुनेंगे। देखिए आज क्योंकि कन्हैया की कथा है और अपने पूर्व विधायक जी आए हैं और नंद कुमार हैं और कन्हैया भी क्या है, नंद कुमार, इसलिए कन्हैया जी स्वयं आ गए हैं तो रास भी होता रहे और ताली भी बजती रहे। ये मैंने इसलिए भजन उठवा लिया कि थोड़ा सा और व्यवस्थित हो जाए साउंड प्रेम से। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी नाई माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
आज हम लोग क्योंकि छूते हुए प्रसंगों को चलना है, इसलिए किसी स्थान पर बड़ी देर नहीं रुक पाएंगे, तेज गति से चला जाता है। भोलेनाथ माता पार्वती के संग आते हैं, निकल पड़े। और आप जानते हैं कि जब आप वृंदावन जाएंगे तो वहां गोपेश्वर नाम का स्थान है, भोलेनाथ का मंदिर है। वहीं पर भोलेनाथ को सजाया है माता पार्वती ने और रास की ओर बढ़े हैं। इधर कन्हैया वंशी बजा रहे हैं। सारी गोपिकाएं कन्हैया के आसपास आकर के बैठ चुकी हैं। कन्हैया के नेत्र नहीं खुल रहे हैं। कन्हैया नेत्र बंद किए हैं, गोपिकाएं बैठी हैं। आह्लाद भर गया है मन में। कितनी जल्दी नेत्र खोल दें। विरह कातर हो रहे, हमें देख तो ले हमारे प्रियतम, जिनके लिए मैं आई हुई देख ही नहीं रहे, या तो वंशी बजाने में लगे हैं। कन्हैया वंशी बजाए जा रहे हैं। देवियां सभी सामने बैठे। अचानक कन्हैया ने अपने वंशी को रोका, सामने देखा गोपिकाएं। स्वागतम महाबाहो, स्वागतम सुस्वागतम। हे देवियों, हे महाबाहो, आपका स्वागत है, सुस्वागत है आपका। लेकिन ये तो बताओ क्या कर लिया है आपने? देवियों ने कहा, क्या किया कन्हैया मैंने? प्रभु मैंने ऐसी कौन सी गलती कर लिया? अरे रात हो गई है, 12 बजे रात में आप अपने पति अपने स्वजनों को छोड़कर निकल आई। लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों छोड़कर चली आई आप? गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु आपने ऐसी बंसी ही बजाई कि छोड़कर आना पड़ा। कन्हैया ने कहा, लेकिन बुरी बात है, गलत बात है। हम तो बंसी प्रतिदिन बजाते हैं, आपको घर छोड़कर नहीं आना था, आपको घर छोड़कर नहीं आना था। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु हे नाथ एक बात जरा बताएं, यदि किसी गोपी का, यदि किसी स्त्री का पति परदेश जा रहा हो और पत्नी अपने पति की फोटो मोबाइल में खींच करके उसको प्रिंट करा करके उसका एक फोटो मढ़वा ले, पति जब परदेश चला जाए तो पत्नी उसको अपने मंदिर में रखकर प्रतिदिन आरती उतारे। नाथ एक दिन सांझ का समय हो, जब स्त्री अपने पति का फोटो की आरती उतारने वाली हो, उसी समय असली पति कुंडी खटका दे घर का, तो स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो की आरती उतारना चाहिए या कुंडी खोलना चाहिए? कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया ने कहा, कैसी बावरी वाली बात कर रही हो? यदि असली पति आ जाए तो फिर फोटो की क्यों आरती उतारना? गोपिकाओं ने कहा, प्रभु ये जो पति हैं ये तो नकली पति हैं, ये तो शरीर के पति हैं, आप ही तो आत्मा के पति हैं। और आपने जब कुंडी खड़का दिया तो नकली पतियों को छोड़कर क्यों ना आ जाती मैं आपके पास, क्यों ना चली आती? कन्हैया प्रसन्न हो गए। कन्हैया ने इशारा किया तो गोपिकाएं डांडिया उठा ले, कन्हैया के संग डांडिया खेलना चाह रहे हैं। रास डांडिया, रास क्या? डांडिया। देखिए रास पर हम बड़ी देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि रास आपने बहुत सोच चुका है। रास के बारे में कुछ गलत भ्रम है, उसको दूर करने वाले हैं। क्या भ्रम है? कन्हैया ने रास रचाया। कितने साल के कन्हैया थे? 11 साल के। कितने? 11 साल के बच्चे। जो गोपिकाएं आई थी कितने कितने साल की? 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की, 30 साल की, अधिक आयु की थी। डांडिया का खेल प्रारंभ हुआ और उस डांडिया के खेल में एक विशेष बात यह है कि बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके हाथ में जो डांडिया होती है वो सबको ताल मारता है, सबको ताल मारता है। डांडिया यदि खेले होंगी तो 20 की जो टोली होती है वो सबको ताल मारता है।
डांडिया वाला एक को मारा, फिर वो अपने ऊपर मारेगी, पीछे मारेगी, एक पैर के नीचे मारेगी, दूसरे पैर के नीचे मारेगी, फिर दाएं बाएं मारेगी, और जब उसका नंबर फिर आएगा तो फिर बीच वाले से ताल पड़ जाएगी। तो सबको क्या लगता है कि केवल मेरे साथ खेल रहे हैं, क्योंकि मेरा जब नंबर आता तो मेरे साथ ताल मार देते हैं। तो और बेस बना दो, बेस बढ़ा दो। सबको ये लगता है कि कन्हैया मेरे साथ खेल रहे हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है, भक्ति में इसका अहंकार हो जाता है कि मुझे आए दिन कुछ ना कुछ स्वप्न आता है, मैं स्वप्न में जो देख लेती हूँ वही हो जाता है। बेस बड़ा, मैं जो स्वप्न में देख लेता हूं या देख लेती हूं वो दूसरे को बता दिया जाता। अहंकार है, पूजा का अहंकार आ जाना। भगवान हमको ज्यादा मानते हैं, हमारे कन्हैया को हम बहुत अच्छा सजा लेते हैं, ये भी अहंकार है। दुनिया में जगत को बताए मैंने सीखा, मैं। और क्या हो रहा था, डांडिया का खेल हो रहा था, सभी गोपिकाओं को लग गया कृष्ण मेरे हैं, इसलिए आपस में द्वंद्व करने लगी। मेरा ताल ज्यादा मार रहा है। और जब आपस में द्वंद्व होते हुए मन में अहंकार खड़ा हो गया, कभी माला जपने का अहंकार हो जाया करता है जीवन में, तो कभी गंगा स्नान का हो जाया करता है। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है, इसलिए अचानक भगवान श्री कृष्ण बीच से गायब हो गए। बीच से कृष्ण गायब हो गए। ध्यान में रखना, डांडिया का खेल है रास। रास के उस मंडल में, रास मंडल के मध्य में कृष्ण होते हैं। एक तरफ एक गोपी है, दूसरी तरफ सामने उसको जाना है, यहां से वहां पहुंचना है, तब कृष्ण डांडिया खेलेंगे। ए माताओं, हे बंधुओं, ये रास हमको भी खेलना है। क्या है, हमारे और कृष्ण के मध्य में हमारा भाव है। हम कपड़ा सिलाए तो किसको दिए, तो पहले कृष्ण को दिए, फिर उपयोग किए। हम भोजन प्रसाद बनाए तो कन्हैया के चरणों में समर्पित किए, फिर ले गए। अपने जीवन और लक्ष्य के मध्य में कृष्ण को देखना, कृष्ण को देखना ही रास है। अपने जीवन और लक्ष्य के मध्य में किसको देखना। भैया ध्यान में आ रही कि ज्यादा कठिन हो रही बात? ध्यान में आ रही? अपने जीवन और अपने लक्ष्य के मध्य में कृष्ण का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना। मैं और मेरी जनता के बीच में कौन है विधायक जी? परमात्मा। जिसको ये भ्रम हो जाए कि नहीं हम और ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट तो बहुत लोग अपना टाका लगाना चाहिए, किसका लगा? हमारे और हमारे लक्ष्य के मध्य में परमात्मा जब आ जाते हैं तो वही रास हो जाता है। हम वही सुनेंगे जो कृष्ण को प्रिय है, हम वही बोलेंगे जो हमारे कन्हैया को प्रिय है, हम वही देखेंगे जो हमारे कृष्ण को प्रिय है। यही जीवन का रास है, यही जीवन का रास है। हर पल संत हर पल रास में रहा करते, हर पल रास में रहते हैं संत। और जब ये करते करते अहंकार आता है तो परमात्मा गायब। और मेरा निवेदन कि कन्हैया चले गए। और हम जानते हैं कि जब लात पड़ जाती है तो भक्ति मुखर हो जाती है। जब हमको हमारा प्रियतम छोड़ देता है तब हमको ध्यान में आता है गलती कहां हो गई। जब हम जिसको चाहते हैं, जब वो लात मारकर चला जाता तब ध्यान में आता है। वैसे हमको पत्नी हमारे साथ है इसका भान हो ना हो, लेकिन न रहने पर तब ध्यान में आता है, उसकी कमी तब पता चलती है। जो चीज नहीं रहता वो जो आज है कल नहीं रहेगा, तब ध्यान में आएगा। कन्हैया गायब हो गए और जब कन्हैया चले गए तो गोपिकाएं रोने लगी। माताओं तेज रो रही हैं और रो भी रही हैं तो आपस में एक दूसरे को पकड़कर एक दूसरे को चिपक कर रो रही हैं। अचानक इतना रोते रोते पागलपन आ गया, इतना रोते रोते पागलपन आ गया। अचानक एक गोपी खड़ी हुई, उसने कहा रो मत, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, स्वयं मैं हूं कृष्ण। एक ने कहा नहीं मैं राम हूं, एक कह रही मैं परशुराम हूं। पागलपन छा गया। गोपिकाएं आपस में एक दूसरे को पकड़कर
रो रही, मैं कृष्ण हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं राम हूं, मैं परशुराम, एक दूसरे को पकड़ी, एक दूसरे को पकड़ पकड़ करके। कृष्ण कब जाते हैं जीवन से? कृष्ण कब जाते हैं जीवन से? जब हमारे जीवन में अपने कर्म का अहंकार खड़ा होता है, जब हमारे जीवन में सत्य निकल जाता है। कृष्ण क्या है? जीवन से सत्य है। जैसे कोई स्त्री हो, जीवन भर सती पतिव्रता रहे, लेकिन अचानक जाते जाते जीवन में कोई ऐसी गलती कर जाए जिससे वो स्वयं से नजर न मिला पाए, वही रास से कृष्ण का जाना हो गया। हम जीवन पर्यंत सत्य कर्म किए और अंत में एक छोटा सा पाप कर दिए। जीवन भर हम पटका लगाकर के, तिलक लगाकर, काली बिंदी लगाकर बैठ जाए मंच पर और हमसे पाप हो जाए, यही कृष्ण का जाना हो जाता है। और जिसके जीवन से कृष्ण गया है, फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया। जीवन से सत्य निकल गया, समाज में इज्जत चली गई, तो आप फिर स्थापित नहीं हो पाएंगे। माताओं, हे देश की बेटियों, निवेदन है पुनः, जिस पिता ने, जिस भाई ने अपनी बिटिया, अपनी बहन को एक बार पतित होते देख लिया तो विवाह भले कर देता है, लेकिन फिर वो सम्मान आपका मैके में नहीं रह जाता, वो उस समाज में आपका सम्मान नहीं रह जाता जब कृष्ण रूपी सत्य जीवन से चला जाता। हे बंधुओं, आपकी पत्नी भले आपका पैर दबाती होगी, लेकिन यदि उसने एक बार देख लिया कि आप पर स्त्री के संग आपका मिलन हुआ है, वो जान जाती आप दूसरे के संग जुड़े हैं, तो जीवन में फिर उससे वो सम्मान नहीं प्राप्त करते, वो नहीं सम्मान पाते हैं। यदि बेटे ने अपने पिता को पतित होते देख लिया, तो फिर कभी भी वो सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने कान को, अपने नेत्र को, अपने इन नाकों को, सबको ध्यान से देखते रहिए। क्या खाना है, कब पतित हो जाए, कहां से। जीवन भर नहीं पीते थे महाराज जी, मैं तो कभी नहीं पीता था, एक बार मित्र की शादी में गया, हमारे मित्रों ने जबरदस्ती पिला दिया। मिला पाएंगे कन्हैया से नजर? भैया, जगत में तो झूठ बोल लेंगे, लेकिन अपने से कहां बच पाएंगे। माताओं, संसार में झूठ बोल लेंगी, मोबाइल का व्हाट्सएप डिलीट कर देंगी, पति नहीं जान पाएगा, लेकिन वो परम पति तो जानेगा, ये अपना हृदय तो जानेगा। और यदि हम पतित हो गई, वे संसार में सम्मान नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है, यदि रास रचाना है तो कृष्ण रूपी सत्य सदियों हृदय में बैठे रहे, इस पर दौड़ चलिए, बढ़ चलिए, कठोरता पूर्वक पालन करते रहिए। यही जीवन का रास है। हमारे जीवन का सत्य न जाने पावे, जीवन से सत्य गायब न होने पावे, यही रास है। एक बहुत प्यारा मुझे भजन ध्यान में आ रहा है, इसी रास पर लिखा है। किसने? कमाली ने, कबीरदास की बेटी ने, लता जी ने आवाज दिया है। लता जी नहीं रही 2 दिन पहले, आइए हम लोग आज याद करके उनको इस भजन को गुनगुना लिया जाए थोड़ा। और हम भी कमाली के इस भजन में अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से कहे, हे प्रभु, आज तक का जीवन तो अच्छा चल गया, मेरे कान तो आपके ही भजन में लगे रहे, मेरा मुख आपका गुणगान करने में लगा रहा, मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, लेकिन हे नाथ, मेरे और आपके मध्य से जो रास हम रचा रहे हैं, इस रास से आप चले न जाना, मुझसे कोई ऐसी गलती न हो जाए ठाकुर। हे प्रभु, हम तो बच्चे हैं आपके नाथ, हम में यह शक्ति कहाँ है कि हम अपने को बचा सकते हैं। कृपा करके आप ही ऐसा कुछ किए रहना कि हमसे आप दूर ना हो ठाकुर, आप हमसे दूर ना हो। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कस गए मैं ना लड़ी, सैया ने कस गए मैं ना लड़ी। रंग महल के 10 दरवाजे,
निकस गए मैं ना लड़ी सैया निकस गए मैं ना लड़ी या कौन गली गयो श्याम या कौन गली गयो श्याम। जब जीवन से सत्य निकल जाएगा तो केवल चिल्लाएंगी, पति ने छोड़ दिया यदि तो केवल चिल्लाएंगी, हे प्रभु कैसी गलती हो गई, कहाँ चला गया मेरे जीवन का सत्य। हाय राम पिया कौन गली गयो श्याम। पिया कौन गली गयो श्याम। जितनी गलतियां हुई हैं ध्यान करके परमात्मा के चरणों में समर्पित कर लो और कह दे, होए ठाकुर आज इस रास में एक निश्चय करती हूँ, एक निश्चय करता हूँ, आज के बाद ये मदिरा मेरे कंठ में नहीं जाएगी ठाकुर। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे हृदय में सदैव आपका वास रहता है मेरे नाथ। संसार से तो मैं रास करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, लेकिन आप जो आत्मा रूप में विराजमान है उनसे मैं दूर हूँ। आज के बाद मेरे जीवन में कोई पाप नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा मेरे ठाकुर। हो अंग मेरे कहने प्यासी उमरिया अंग मेरे कहने प्यासी उमरिया जोगन हो गई मैं बिना सवरिया जोगन हो गई मैं बिना सवरिया। हाथों में मेरे मेहंदी रची थी हाथों में मेरे मेहंदी रची थी मेहंदी में उनके यशोवन की लड़ी थी सैया ने कस गए मैं ना लड़ी सैया ने कस गए मैं ना लड़ी या कौन गली गयो श्याम पिया कौन गली गयो श्याम मेरी सुर राही लीली हाय राम पिया कौन गली गयो श्याम पिया कौन गली गयो श्याम कौन गली गयो श्याम कौन गली गयो श्याम। गोपिकाएं परमात्मा को निवेदन कर रही, हे ठाकुर आप कहां चले गए, हे नाथ आप कहां चले गए। कन्हैया आप जानते हैं इस बीच में कन्हैया का जाना हुआ था, एक राक्षस को मारना हुआ था। कन्हैया का पुनः लौटना, गोपिकाओं के रोने पर मैं इतना निवेदन करूंगा कि कृष्ण को अश्रु बहुत प्रिय हैं, भगवान को अश्रु बहुत प्रिय हैं। जैसी गोपिकाएं रोईं, जैसे ही रो करके अपने भावों को अश्रु रूप में गिराया, वैसे ही कन्हैया उनके बीच में ताता थैया करने लगे, पुनः उनके बीच में नाचने लगे।
हम भी जब जीवन में पाप हमसे हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो परमात्मा को के चरणों में जाकर के हम रो लें, इससे अपना मन शांत हो जाता है और परमात्मा की कृपा हम पर लौट आती है, हमारे जीवन में दिशा हो जाती है। और जब इस बार, अरे पकड़ो भाई इसको, पकड़ लीजिए, हाँ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। परमात्मा का लौटना और गोपिकाओं का चरणों में लेट जाना विलंब बहुत है, इसलिए आइए हम सब मिलकर के गोपी गीत के माध्यम से परमात्मा से निवेदन करें, हे प्रभु जब हमसे कोई गलती हो जाए तो जाना जरूर नाथ, लेकिन जब कम से कम अश्रु निकलने लगे तो लौट आना ठाकुर, क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। जब मेरा भक्त कोई रो रो करके मुझे पुकारने लगता है तो मैं लौट आता हूँ, उसके पास आ जाता हूँ। इसलिए हे ठाकुर, हे मेरे करुणा कर, हे करुणा निधान, हे बंसी वाले, हे मुरली वाले, हे ठाकुर कृपा बनाए रखना। और गोपिकाओं ने 19 श्लोकों का गोपी गीत गाया है, हम लोग भी 19 में आइए 1 और 9, पहला और 9वां श्लोक गा करके परमात्मा के चरणों में निवेदन करें, क्योंकि माता रुक्मिणी इंतजार कर रही है विवाह के लिए और कन्हैया को मथुरा जाना है, कंस को भी मारना है, सुदामा जी भी अपने घर से मिसकाल पर मिसकाल दे रहे हैं, और सब दे रहे हो ना दे रहे हो, हमारे घर वाले भी दे रहे हैं, महाराज कल समय पर आना, इसलिए प्लीज, क्योंकि मन तो अंतिम तक लगा इसलिए कथा में रुक नहीं पा रहा, तो मेरा निवेदन आइए थोड़ा तेज गति से चला जाए और मिलकर के हम लोग 2 श्लोकों का गायन करें, तत्पश्चात आगे बढ़े। बहुत प्यारा श्लोक लिखा, गोपिकाओं ने निवेदन किया, हे मेरे ठाकुर जयति तेधिकं जन्मना प्रजा सयति इंदिरा जीवनम कविभिरीडितं कल्पसापहम् श्रवणे मंगलम् श्रीमदादतम् गोपिकाओं ने कहा, हे नाथ आपकी कथा अमृत के समान है, हे ठाकुर आप जानते हैं आप हमारे मध्य से भले चले गए, लेकिन जब आप गए तो हम क्या कर रहे थे, आपकी कथाएं गा रहे थे, ये राम की कथा गा रही थी और ये परशुराम की कथा गा रही थी, मैं तो स्वयं कृष्ण की कथा आपकी अलौकिक कथा का गायन कर रहे थे। आप जानते हैं ठाकुर आप क्यों आए, क्योंकि आपकी कथा का गायन हो रहा था यहाँ, इसलिए लौट आए आप। और मेरा निवेदन इतना ही कि देवियों ने भगवान को धन्यवाद दिया और रास में
नृत्य रात भर होता रहा। हम सब भी परमात्मा के साथ रास करते रहें। जब भी रात्रि में ही रास होता है, इतना ध्यान में करना है। रात्रि किसे कहते हैं? जब हम पाप की ओर दौड़ पड़े, जब हमारे पास कुछ भी ना दिखाई पड़े, जब अंधेरा छा जाए। इसीलिए साधु को कहा जाता माला कब करना? तो दिन में माला नहीं, बल्कि साधु रात में माला जपा करता है, अंधेरे में माला जपा करता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रकाश की आवश्यकता है। कैसे प्रकाश की आवश्यकता है? तो परमात्मा रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए रात भर गोपी उनके संग मिलन कर रही हैं। हे भैया, ये जीवन अपनी काल निशा के समान ही है। प्रकाश वही है, दिन वही है, जब परमात्मा का चरण अपने हाथ में हो। इसलिए आप सबसे निवेदन कि परमात्मा के चरण में अपने मन को सदियों लगाए रखिए, अपने मन को बनाए रखिए। विलंब बहुत है, इसलिए आइए सीधा हम सब चलते हैं मथुरा। इधर रास और उधर भगवान नारद जी महाराज का कंस से मिलना और कंस से पूछना, ए कंस, वो जो तुम्हें मारने वाला वृक्षेत्र में पैदा हुआ था, मरा? कंस ने कहा पता नहीं। तुझे पता नहीं? नहीं। तो अंतिम किसी को भेजो। हाँ, अभी केसी नाम का हमारा एक मित्र गया है, अभी लौट कर नहीं आया। अच्छा, तो पता करो, फोन मिलाओ। कंस ने शायद बहुत बार फोन मिलाया होगा, लेकिन केसी से कोई बात नहीं हो पा रही थी। बात कैसे होती? क्योंकि रास के तुरंत बाद हमारे परमात्मा ने केसी को पकड़कर मार डाला था, और परमात्मा जिसको मार दे वो बात कैसे कर सकता है? और इधर नारद जी ने कंस से कहा, ए कंस, तुझको नहीं लगता कि वो बच्चा कौन है? कंस ने कहा, मुझे लगता है कि जो नंद के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो जो नंद के घर पैदा हो। नारद जी ने कहा, कितना मूर्ख है तू। तेरे सारे लोग ब्रज जाते और मर जाते हैं, और तुझे आज तक केवल लग रहा है। मैं नारद कहता हूं कि वही है। और जैसे नारद ने कहा, वैसे तो कंस ने मीटिंग बुलाई और सोचा कि कृष्ण को मारना है तो कैसे मारा जाए। तो पता किया गया कि कन्हैया द्वंद्व युद्ध के अच्छे जानकार है। किसके? द्वंद्व युद्ध के। तो उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता करा लिया जाता है द्वंद्व युद्ध का। वो आएंगे, खेल खेलेंगे, मारे जाएंगे। जैसे वॉलीबॉल की प्रतियोगिता होगी तो सारी टीमें आएंगी, उसमें कौन छोटा है कौन बड़ा तय नहीं होगा। यदि उनको आना है तो एंट्री कराएंगे, और सारी टीमों को आना पड़ता है। इसलिए द्वंद्व युद्ध का, हाथ से लड़ने वाला युद्ध का खेल रचा गया। और द्वंद्व युद्ध में अक्रूर जी महाराज को कन्हैया को लाने के लिए कहा गया। अक्रूर जी ने मना कर दिया। अक्रूर ने मना किया तो कंस ने कहा, फिर हमारी सेना कल नंदगांव पर आक्रमण करेगी। अक्रूर जी डर गए। अक्रूर जी को लगा कि ये पापी कंस यदि नंदगांव गया तो लाखों लोग मारे जाएंगे। देखिए, देश के सेनापति को, उसको लगा कि काफी लोग मार दिए जाएंगे। इसलिए अक्रूर जी ने कहा, ठीक है, मैं कल जाऊंगा। और माताओं, दूसरे दिन अक्रूर जी का निकलना हुआ। क्योंकि सेनापति थे इसलिए रथ पर बैठकर निकले। बहुत सारे सैनिक उनके संग निकले, लेकिन सबको ले गए यमुना जी के पावन पुलिंद पर रोक दिया। अकेले सांझ का समय हो रहा था, लगभग 4 साढ़े 4 बज रहा था। अकेले नंद बाबा के घर की ओर निकले। और माताओं बंधुओं, जब अकेले निकले तो गोधूली बेला धीरे धीरे आ गई थी। नंद बाबा के द्वार पर जाने के पहले अक्रूर जी के रथ की गति इतनी धीमी पड़ गई थी, इतनी धीमी हो गई थी, इतने डर गए थे। भैया थोड़ा फिर कम करो, थोड़ा और कम करो, और कम करो, इको। इतनी धीमी पड़ गई थी गति कि वो स्वयं डर रहे थे, कल मुझसे कितना बड़ा पाप होने वाला है। और द्वार पर जाना, सांझ के समय नंद बाबा को, अपने मित्र को देखना, दूर से देखे कि रथ आ रहा है। इस समय एक बात मैं निवेदन करूं कि अब जब शाम को कन्हैया आते थे तो उस समय कन्हैया से मिलने के लिए लोग लाइन बनाकर खड़े होते थे। पहले जब छोटे थे तो जल्दी आ जाते थे, जब से गाय चराने लगे थे तो रात में आते थे, सांझ को आते थे, वो गोधूली बेला में आते थे तो लोग पंक्ति बनाकर खड़े हो जाते थे। और कन्हैया दोनों हाथों में गेंद खेलते हुए, वो गाय को छानने वाला, पैर बांध करके दूध दुहने वाला अपने शीश पर बांध लेते थे, उसी में मोर पंख बांध लगा लेते थे। कई बार अपनी कमली को अपने कमर से बांध लेते। और बंसी रखकर रस्सी कभी नीचे, एक रस्सी ऊपर, खेलते हुए चले आ रहे हैं कन्हैया।
कितने प्यारे लगते हैं। आज सारे ब्रजवासी पंक्ति में खड़े होकर दर्शन करते रहते हैं। इसी बीच उनके पहले रथ आ गया तो नंद बाबा को लगा इतने सांझ को मेरे मित्र कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी नंद बाबा के मित्र थे। और अक्रूर जी का जब रथ रुका तो दौड़ पड़े नंद बाबा, अरे मित्र आपका स्वागत है बंधु, आपका स्वागत है। नंद बाबा का अक्रूर जी का स्वागत करना, लेकिन आज अक्रूर जी के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं है। नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी कुछ दिक्कत हो गई? अक्रूर जी ने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। नंद बाबा ने अक्रूर जी को बैठाया, अक्रूर जी बैठे और नंद बाबा दौड़ कर गए, जल लेकर आए उनका चरण धोने के लिए। तो अक्रूर जी ने चरण हटा लिया, नहीं नंद बाबा आपके हाथों से मैं अब चरण नहीं धुलाऊंगा। नंद बाबा ने कहा यार मित्र कैसी बात करता है, तू जानता है हमारे देश का संस्कार है, जब हमारे देश में कोई अतिथि आता है तो उसका चरण धुला जाता है। लेकिन अक्रूर जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नंद बाबा मेरी बात मान जाओ, आज चरण नहीं धुलाऊंगा। नंद बाबा इतने भोले थे, जबरदस्ती पकड़ लिए। जैसे जबरदस्ती पकड़े वैसे तो अक्रूर जी नंद बाबा को पकड़ कर रोने लगे। नंद बाबा ने कहा अक्रूर भैया कोई संकट आ गया, परिवार में कोई दिक्कत है? अक्रूर जी ने कहा मेरे ऊपर तो कोई संकट नहीं है बाबा, आपके ऊपर संकट है। नंद बाबा ने कहा मतलब? अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा मैं आपके बेटे कृष्ण को लेने आया हूं। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं मैं तो कन्हैया के बिना एक पल भी नहीं जी पाता हूं। जानते हो जब से वो गाय चराने जाता है हम यशोदा और हम द्वार पर बैठे बैठे लगते रहते हैं मेरा कन्हैया, हम एक पल भी नहीं रह सकते। अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा इसीलिए तो रोना है कि अब जीना पड़ेगा आपको अपने बेटे के बगैर जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। यशोदा ने तब तक कुंडी खड़का दिया, क्यों? अंदर से आइए जी जल और जलपान ले जाइए। पहले हमारी घर की माताएं कुंडी खड़काकर जलपान भेज दी। यशोदा ने कुंडी खड़काया, तेज कुंडी खड़काया तो नंद बाबा यशोदा को देखे पीछे हाथ जोड़े, हे अक्रूर जी एक निवेदन करूं, मैंने मित्र जीवन में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, एक निवेदन। अक्रूर जी ने कहा बता भैया, मेरी पत्नी यशोदा से ना कहना ये बात कि कन्हैया को ले जाने आया हूं। मेरी पत्नी तो आज ही प्राण छोड़ देगी, और यदि तू कन्हैया को ले गया और यशोदा भी साथ छोड़ देगी तो मैं कैसे जीऊं? बताना मत। अभी कोई चर्चा कन्हैया की ना करना। जलपान के लिए जल उठा कर लाए, जलपान के लिए रखे, और जब उठाने लगे तो नंद बाबा ने कहा अच्छा ये तो बता दो कि मेरे बेटे को ले क्यों जाओगे, तो कंस क्यों बुला रहा है? अक्रूर जी ने कहा कृष्ण आपका बेटा नहीं है। जैसे कहा कृष्ण आपका बेटा नहीं, वैसे नंद बाबा ने कहा मित्र अब तो जवान सभान के आप बात करें, आप मर्यादा न तोड़ें। कैसी बात करते हैं? कृष्ण मेरा बेटा नहीं, फिर किसका बेटा है? अक्रूर जी ने कहा कृष्ण आपका बेटा नहीं बल्कि वसुदेव का बेटा है। कृष्ण वसुदेव और देवकी का बेटा है। यदि तुमको पता करना हो तो तुम पता कर सकते हो घर में जाकर के। जब आपकी पत्नी को बच्चा हुआ था तो आपकी पत्नी तो बेहोश पड़ी थी, और हाँ ये भी पता कर सकते हो क्या जब उनको जो बच्चा हुआ था कन्हैया यदि उनका बेटा है तो क्या नाल काटी गई थी? नहीं, तो मां के साथ तो नाल जुड़ी होनी चाहिए, उनको तो बेटी हुई थी, बेटी का नाल काट कर उठा ले गए थे वसुदेव जी। नंद बाबा को भी ध्यान में आया हाँ ये तो था नहीं, क्योंकि सुनंदा ने बताया था कि भैया बेटा पैदा हुआ लेकिन नाल नहीं जुड़ी है उसके साथ। नंद बाबा को लगा कुछ गड़बड़ हो गई, और अक्रूर कह रहे हैं तो इसमें सत्यता होगी, इसलिए नंद बाबा ने कहा लेकिन हे भैया ये सब हमारी पत्नी से बात मत करना, मैं प्रयत्न करता हूं। और जलपान तो हुआ नहीं, केवल थोड़ा सा जल लगाया था अक्रूर जी। समय बीत रहा था और अक्रूर जी महाराज सूर्य अस्त के पहले भोजन करते थे, इसलिए यशोदा मैया ने रसोई बना दिया था। अक्रूर जी को भोजन पर बुलाया गया। अक्रूर जी ने नंद बाबा से मना कर दिया, मैं भोजन करने नहीं चलूंगा। अक्रूर जी ने मना किया। नंद बाबा ने कहा यदि आप नहीं चलेंगे तो हमारी पत्नी को ये बात
बुरी लगेगी। इसलिए हे बाबा आप भोजन करने जरूर चलिए, हे भैया भोजन करने चलिए। और अक्रूर जी महाराज का भोजन करने जाना। और जैसे अक्रूर जी बैठे, यशोदा मैया ने भोजन परोसा, यशोदा मैया ने दिया और अक्रूर जी ने रोटी को माखन से लगाया। यशोदा मैया बोल पड़ी, भैया बड़े दिनों बाद आए, आप जानते हैं जो माखन मैंने आपको दिया मेरे कन्हैया को बहुत प्रिय है ये माखन। मेरा कन्हैया अभी आएगा तो आते ही सबसे पहले माखन मिश्री रोटी माखन मांगेगा। जैसे कन्हैया का नाम लिया वैसे तो अक्रूर से हाथ से रोटी छूट गई। भागे अक्रूर जी भोजनालय से भागे। वो भागे तो यशोदा ने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जी? नंद बाबा क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? नंद बाबा जा रहे थे मित्र को बुलाने के लिए, पकड़ना चाह रहे थे। अक्रूर जी रोते हुए भगे। जब रोते हुए अक्रूर भगे तो नंद बाबा घूम पड़े पीछे और यशोदा को पकड़ कर रोने लगे। अरे यशोदे, जानती हो अक्रूर क्यों आया? क्यों? कृष्ण को लेने आया। क्यों जी? कृष्ण को लेकर जाएगा। कह रहा है कि कृष्ण हमारा तेरा बेटा नहीं, कृष्ण तो देवकी और वसुदेव के बच्चे हैं। यशोदा मैया ने धक्का दिया नंद बाबा को। कैसी बात करते हैं आप? जाकर इनको समझाइए कि कन्हैया मेरा बेटा, कन्हैया हमारा बच्चा, हमने कितना प्रेम से उसको कितने प्रेम से हम लोगों ने पाला। कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं। यशोदा मैया कन्हैया की याद में रो रही हैं। और सांझ का समय हो रहा, गोधूली बेला, कन्हैया का गाय को लेकर के आना। और जैसे गौओं को लेकर कन्हैया आए, गाय को गौशाला की ओर छोड़ा, दौड़े मैया की ओर। मैया मोको बड़ी भूख लगी है, मोको भोजन करा दे मैया, मोको भोजन करा दे मैया। और उधर यशोदा तो बैठी रो रही थी। कन्हैया को दौड़ते देखा भोजन के लिए, दौड़ पड़ी मैया, दौड़कर लिपट गई कन्हैया से। हे मेरे बच्चे, हे कन्हैया, हे मेरे, पहले तू ये बता तू मेरा बेटा है कि नहीं है? कन्हैया ने कहा, कैसी बात करती मैया, पहले मोको भूख लगी है, भोजन मुझे कुछ खिला मैया। यशोदा ने कहा, पहले तू बता तू मेरा बेटा है कि नहीं? कन्हैया ने कहा, मैया मैं आपका बेटा हूं। जैसे आपका कहा वैसे चिपक, तेरे बाबा कह रहे हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया मैं तेरा बेटा हूं। लेकिन मैया तो जान गई हैं कि लेकर जाएं, क्योंकि अक्रूर जी ने कह दिया था, नंद बाबा ने बता दिया था, यदि कन्हैया को लेकर नहीं जाऊंगा तो कंस की सेना आ जाएगी। इसलिए मैया बार बार कन्हैया को पकड़कर चिपक रही हैं। बार बार मिश्री और माखन उठाया, खिलाने लगी तो हाथ हटा लिया। हे कन्हैया, तू राजा का बेटा है? कन्हैया तू राजा का बेटा, तुझे मैं ये खिलाती थी? हे कन्हैया हाथ जोड़ती हूँ, यदि मैंने कभी तू छोटा था, मैंने कभी तुझे मार दिया हो ना, तो कन्हैया मुझे क्षमा कर देना। कन्हैया ने कहा, मैया कैसी बात? नहीं कन्हैया, कभी मुझसे गलती हो गई हो, कभी मैंने कुछ कह दिया हो तो। कन्हैया बार बार मैया को समझा रहे हैं। मैया रोए जा रही, कन्हैया को पकड़ करके रोए जा रही। और अक्रूर जी ने कह दिया था, हे नंद बाबा, प्रातः होते ही कन्हैया को लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो गोकुल के लोग, वृंदावन के लोग, ब्रज के लोग ले नहीं जाने देंगे। इसलिए रात में मैया को कह दिया गया था कि सुबह होने के पहले सजा देना। सारे ग्वाल बाल को पता चल गया कन्हैया अब हमें छोड़कर जाने वाले। सारे लोग नंद बाबा के द्वार पर रात भर इतना रुदन हुआ। कन्हैया ऐसा मित्र जिनके संग ये अभी तक खेल पर खेल रहे थे, जो इनके संग चोरी कर रहा था, जो इनको माखन खिला रहा था, जो इनकी टिफिन बदल रहा था, ऐसे कन्हैया जाने वाले। इसलिए सारे श्रीदामा मधुमंगल द्वार पर बैठे रो रहे हैं। और माता हमारी रात भर कन्हैया को अपने गोद में लेकर के कभी आंचल डालती हैं, कभी बालों को अलग करके शीश को चूम लेती हैं, कभी कंघे से बनाती हैं तो कभी काजल लगाती हैं, फिर मिटाती हैं, बार बार करती हैं। कन्हैया आज के बाद तेरे में बाल नहीं बना पाऊंगी। हे कन्हैया, आज के बाद तुझे काजल नहीं लगा पाऊंगी। मेरे लाल, मेरे बच्चे, सुन मेरे बच्चा, ये बता मेरे लाल, मेरा बच्चा ये बता, क्या तुझको मथुरा में रहकर मेरी याद आएगी? भैया, आप जब परदेश चले जाते हैं तो आपकी घर की माँ भी ऐसे ही याद करती हैं। वहां सोचती हैं, क्या मेरे बच्चों को कभी मेरी याद आएगी? मेरा बच्चा मुझे भी याद करेगा?
जिस आप तांगे से निकले रहते हैं, जिस मोटर गाड़ी से निकले रहते हैं, जिस मार्ग से आप गांव छोड़कर आए रहते हैं, आपकी बूढ़ी माँ उस मार्ग को बार बार देखने जाती है। मेरा बेटा इधर से ही गया था, इधर से आएगा लौट कर। जानते हैं, जब मैया जाती हैं खेत में घास काटने ना भैया, तो माताएं घास कम काटती हैं, अपने घास काटने वाली हंसिए को छोड़ करके अपने बेटे को याद करती हैं। मेरा बच्चा जब ऐसा था तो ये करता था, वो करता था, यहाँ जाता था, मेरी गोद में दौड़ कर आता था। लेकिन जब से परदेश चला गया तब से कोई हाल खबर नहीं लेता। हाँ, पत्नी को फोन भी करता है तो एक बार भी नहीं कहता माँ से बात करा दो, मेरी माँ से बात करा दो, 1 मिनट माँ ठीक हो, थोड़ा सा ज्यादा नाराज ना होना, इनको डांटना मत। वो भी बात किया तो अपनी पत्नी के लिए बात किया। भाई साहब, मेरा निवेदन है, माताओं अपने पतियों को अपनी सास से जुड़ी रहने दीजिए, क्योंकि आपका भी बेटा है, आपको भी कल बहू होगी। मैया यशोदा कन्हैया से कहती है तू मुझे याद करेगा? कन्हैया कहते हैं मैया बिना तेरे याद में कौन सा दिन जाएगा, कौन सा दिन जाएगा, आपको याद न करूंगा। हम बच्चे भले मेले चले जाएं, मेला में पिताजी कितना भी खिला दें, कितना भी दे दें, लेकिन जब माँ की याद आती थी तो फिर पिताजी कितना भी सर्कस दिखाएं, लेकिन बच्चा तुरंत माँ माँ करके दौड़ पड़ता था। माँ को याद रहता है। कन्हैया को मैया रात भर उनके बालों पर उंगली फेर रही, उनकी बालों पर उंगली फेर रही, उनके चेहरे पर हाथ फेरती हैं। कन्हैया को रात भर दाऊ कन्हैया दोनों पास पास लेते हैं। माँ रात भर बैठ कर रोती हैं और सुबह 4 बजे के पहले ही अक्रूर जी ने कह दिया, हे नंद बाबा, यदि मैं बहुत सुबह नहीं निकल गया सूर्योदय के पहले तो ये ब्रज के लोग जाने नहीं देंगे, मेरी बात मानिए, कन्हैया को जल्दी सजवा दीजिए। और तुरंत तैयार करने के लिए, उनको सजाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए नंद बाबा अंदर गए। यशोदा उस समय कन्हैया की गर्दन को पकड़कर चिपकी रो रही थी। कन्हैया भी पकड़े थे। हे मत जा कन्हैया, मत जा, हे कनुआ तू ना जा, क्यों छोड़कर जा रहा है मुझे? कन्हैया नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। नंद बाबा बैठ गए। यशोदा ने नंद बाबा को देखा, कन्हैया को छोड़कर दौड़ कर गई। सुनिए जी, मैंने आज तक तो आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, पहली बार मांगती हूँ, अपने बेटे को मत जाने दीजिए। आप इसको डांटेंगे तो ये मान जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये आपको बहुत डरता है जी, आप एक बार तो मान जाइए, एक बार कहिए। नंद बाबा ने कहा इसको जाना पड़ेगा। यशोदा, इसको जल्दी से वस्त्र पहना दो, इसके बालों को बना दो, इसके केस बना दो, इसको वस्त्र पहना दो। कन्हैया को वस्त्र पहनाया गया, उनके केस बनाए गए। कन्हैया ने कहा, मैया आज आप मुझे काजल का टीका नहीं लगाएंगी? यशोदा मैया ने अपने नेत्र से काजल का टीका लिया और कन्हैया को लगाया। जैसे ही कन्हैया उनके चरणों में दंडवत किए, वैसे तो पकड़कर इतना विरह हो गया था कन्हैया को लेकर के। मैया को बिल्कुल रोए जा रही, भूल गई, सुध-बुध भूल गई। और जैसे सुध-बुध भूली, वैसे कन्हैया ने मैया को अपने बिस्तर पर बैठाया और नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, भैया निकल जा जल्दी से, विलंब मत कर, क्योंकि मेरी पत्नी नहीं रहेंगी तो मैं कैसे रहूंगा। कन्हैया को निकालना, द्वार पर सारे ब्रजवासियों का अक्रूर को गाली देना, अरे अक्रूर, तेरा नाम किसने अक्रूर रखा? तू तो क्रूर है, तुझसे ज्यादा कौन क्रूर हो सकता है जो मैं मृत्यु को लेकर जा रहा हूं। कन्हैया निकले ही थे, अचानक यशोदा मैया को पुनः होश में आना। कन्हैया चढ़ करके रथ पर जैसे ही चढ़ रहे थे, तब तक वहां से मैया यशोदा ने आवाज लगा दिया, कनुआ। और जैसे कनुआ कहा, वैसे तो मैया को की याद में कन्हैया पुनः दौड़ कर आए, लिपट कर रोने लगे। और माताओं जब इस बार रोए, इस बार मैया को पकड़ा तो बगल पास में बैठे नंद बाबा को देखा तो नंद बाबा से जाकर चिपट गए। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं जा रहा हूं, मेरे एक काम करेंगे बाबा? बाबा ने कहा, बताओ भैया। कन्हैया ने कहा, बाबा पता नहीं अब लौट पाऊं कि न लौट पाऊं। हे बाबा, आप एक बार घोड़ा बन जाओ, मैं आपके ऊपर बैठ जाऊं। जैसे कहा घोड़ा बन जाओ, वैसे तो नंद बाबा झुक गए। आ कन्हैया मेरे कंधे पर बैठ जा, मेरे लाल आ जा।
अंतिम बार कन्हैया को अपने कंधे पर नंद बाबा बिठाकर चले और जैसे 2 पग चले वैसे तो गिरकर जमीन पकड़कर रोने लगे, मिट्टी पकड़ लिया। हे मेरे कन्हैया, तुरंत उठे, दौड़ कर गए और उधर बंसियां टंगी थी पकड़ कर लाए। ए ले जा अपनी बंसी को, भाग जा यहाँ से, तू मेरी ओर मत देख, अब मोह माया मत बढ़ा, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। कन्हैया लेट गए चरणों में। बाबा जो गलतियां हो क्षमा करना, आशीर्वाद सदियों बनाए रखना। जहां भी रहूंगा बाबा, कितनी दूर रहूंगा, लेकिन आपके ही आशीर्वाद से बढ़ूंगा, आपके ही आशीर्वाद से सारे काम कर पाऊंगा। माँ का ख्याल रखे रहना बाबा, माँ का ख्याल रखे रहना। दोनों के चरणों में प्रणाम किए और कन्हैया वहां से माताओं निकले। कन्हैया निकलने लगे, कुछ ही दूर गए होंगे, यशोदा मैया का होश आना। यशोदा मैया जब होश में आई तो कन्हैया को ढूंढने लगी। रथ जिधर गया था दौड़ी और इधर रथ चला जा रहा था। किसी ने राधा रानी को बताया कि कन्हैया ब्रज छोड़ कर जा रहे हैं। जिस स्थान पर थी दौड़ पड़ी, नंगे पैर में बार बार कांटे लग रहे हैं, उनके पत्थर लग रहे हैं, लेकिन दौड़ी जा रहे। दूर से देखा पहाड़ी पर से कन्हैया जा रहे, वहीं से छलांग लगा दिया मैया ने, सीधा नीचे कन्हैया के रथ के पास लुढ़कते हुए, हाथों में पैरों पूरा छिल गया पैर, गिर पड़ी। कन्हैया चले जाओगे, किसके सहारे रहूंगी? कन्हैया ने कहा इंतजार करना, राधे जरूर आऊंगा। सदियों मेरे हृदय में आपका वास रहेगा, मैं सदियों आपको ही सुमिरन करूंगा, राधे सदियों सुमिरन करूंगा। और कन्हैया जिस स्थान पर खड़े थे उस स्थान को जैसे छोड़े, राधा रानी ने मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाकर अपने शीश पर लगाया और शीश पर लगा करके वहीं से राधा रानी परिवार को छोड़ करके परली पार चली गई। कन्हैया आगे बढ़ रहे थे। यशोदा मैया को जब कन्हैया का रथ नहीं दिखा, नंद बाबा से दौड़ कर गई, कहीं बाबा क्यों छोड़ दिए हो कन्हैया को, दौड़ कर जाइए आप भी पीछे पीछे और कन्हैया को तीसरे दिन लेकर आना। इधर नंद बाबा का पीछे निकलना और जब कन्हैया के संग नंद बाबा पीछे से अपना रथ लेकर निकले तो उसी समय सारे मित्र भी बाबा के रथ पर बैठ गए। सब रथ पर बैठ गए, सब चल दिए और अक्रूर जी महाराज कन्हैया को लेकर के पहुंचे यमुना के पावन पुलिंद तट पर। यमुना के तट पर पहुंचे अक्रूर जी, लगातार रास्ते भर इतना रोए थे अक्रूर जी, इतना रोए थे। कन्हैया बार बार समझा रहे थे, अक्रूर जी शांत नहीं हो रहे थे। सूर्योदय हो रहा था, अक्रूर जी महाराज का रथ से उतरना, यमुना स्नान करने जाना, क्योंकि उनको संध्या बंदन करना है। अक्रूर जी उतरे, यमुना जी में प्रवेश किए और जब यमुना जी में प्रवेश किए, जैसे ही डुबकी लगाए तो क्या देखते हैं, यमुना के अंदर भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी के संग खड़े हैं। नीचे देखा जल में कन्हैया खड़े, ऊपर आए, बाहर देखा तो कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी नहाओ बाबा। फिर से अक्रूर जी गए, फिर नीचे कन्हैया को देखा, फिर आए तो देखा। और जब उनको लगा कि हमें लगता है कि मेरी बुद्धि चकरा रही है, हम में कोई समस्या ऐसी उत्पन्न होगी जो हम समझ नहीं पा रहे, हमें कोई बीमारी हो गई लग रहा, परेशान हो रहे हैं। जब तीसरी बार किया तो कन्हैया ने अपने स्वरूप को बदल दिया था, साक्षात नारायण का अवतार के रूप में स्वरूप दिखा दिया अपना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और वहां पर भगवान का दर्शन करना, बाहर निकलना, दौड़कर कन्हैया के चरणों में लेट गए अक्रूर जी। नमस्ते वासुदेवाय, हे वसुदेव के पुत्र, अब मैं जान गया आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। और साथ में दाऊ जी खड़े थे। नमः संकर्षणाय च, संकर्षण आपको भी बार बार वंदन है। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय यदुनाम पतये नमः, हे यदुवंश का उद्धार करने वाले कन्हैया, आपके चरणों में मैं अक्रूर बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। और मैं जान गया हूं क्या कि अब मरने वाला है कौन, कंस। इसलिए लेकर नंद बाबा पीछे से अपनी टोली लेकर आ गए थे, सब यहीं मिल गए थे। यहाँ के इसके बाद तो सारे मित्रों के संग भगवान श्री कृष्ण का मथुरा आना। इतना छोटा सा और निवेदन करूंगा, गाड़ी तेज तो चली रही लेकिन फिर भी इतना निवेदन करूंगा,
ये जो वृंदावन आप जाते हैं, जो आज वृंदावन है, ये वृंदावन उस समय नहीं था। बांके बिहारी मंदिर नहीं थे। उस समय का जो वृंदावन है वो बरसाने के पास जो नंद गांव है वो वृंदावन है। नंद गांव से कृष्ण मथुरा आए थे, उसकी दूरी लगभग 50 से 70 किलोमीटर है। इसीलिए प्रातः चले थे तो शाम को 4 बजे कृष्ण पहुंचे मथुरा। और मथुरा कन्हैया जब पहुंच गए तो अपने नंद बाबा से कहे, नंद बाबा आप आज रात्रि के भोजन की व्यवस्था कराइए। रात्र में खीर डाली गई। कन्हैया के मित्रों ने कहा, हे भैया हमको मथुरा दर्शन करा दीजिए। और कन्हैया अपने मित्रों को लेकर के मथुरा दर्शन कराने निकले। और जब भैया मथुरा दर्शन कराने निकले तो स्थितियां क्या थी माताओं? जब वो निकले तो धोती कुर्ता पहने थे सब गांव के लोग। मथुरा के लोग हंसने लगे, ये कहां से आ गए पकड़ पकड़ कर शहर में। मथुरा शहर था, सब हंसे जा रहे, कौन है ये? ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, भैया हे कन्हैया ये मथुरा वासी हंस खाए रहे हैं। कन्हैया ने कहा, भैया क्योंकि हमारे आपके कपड़े ठीक नहीं हैं, ये जीन्स पहनने वाले हैं, ये कुर्ता पैजामा पहनने वाले हैं, इनको धोती कुर्ता अच्छा नहीं लगता। हे भैया कोई अच्छा कपड़ा व्यवस्था करा दो, चलिए चलते हैं। कुछ दूर पर कन्हैया गए, अचानक क्या देखे, एक धोबी कपड़ा धुल रहा था, प्रेस करके रख रहा था। कन्हैया ने दूर से आवाज लगाया, धोबी मामा। धोबी ने सामने देखा, याद आ गया ये तो वही कृष्ण है जिसके लिए मैं रात में जब कंस के पास गया था तो कंस कपड़ा लाने गया तो कंस कह रहा था जो भी कृष्ण को मार देगा उसको आधा राज्य दे दूंगा। इसलिए इसको लगा इसको हम ही मार दे तो कितना चकाचक हो जाएगा। इस नाते एकदम तैयारी बनाया उसने। पास में उसका वो कपड़ा पीटने वाला, साफ करने वाली मुकदर रखी थी पास में। हाँ हाँ हमें वस्त्र दे दो, आ जाओ। कन्हैया सामने बढ़े और धोबी मामा ने धीरे से डंडा पकड़ा। कन्हैया और आगे बढ़े। धोबी मामा दौड़ना चाह रहा था, कन्हैया को नजदीक पाया तो दौड़ करके डंडा मारना चाह रहा था, लेकिन इसी बीच कन्हैया ने न जाने कब ऐसा कराटे मारा, उस धोबी का शीश कट गया। हाथी घोड़ा पाल की धोबी मामा गए। अब जब मित्रों ने कपड़ा पहना, वस्त्र पहना, तो वस्त्र तो उनके लंबे लंबे क्योंकि कंस के थे। किसी का हाथ निकला, किसी का पैर। अब चले तो मथुरा वासी और हंसने लगे। मित्रों ने कहा, कन्हैया ये फिर काहे हंस रहे हैं? कन्हैया ने कहा, फिटिंग का नहीं है कपड़ा, चलो फिटिंग का करा लाया जाए। फिटिंग का कपड़ा कराने के लिए दर्जी के पास गए। दर्जी ने अभी धोबी को मरते देखा था, ये सब कपड़ा फिट कर दिया। अब कन्हैया चकाचक बिल्कुल वस्त्र पहनकर निकले हैं। और कन्हैया का निकलना होता है। कन्हैया मथुरा में घूम रहे हैं। आप लोग भी बड़ी देर से बैठे हैं, आइए स्वागत कर लिया जाए। हम भी थोड़ा सा अपने को सहज महसूस कर लें। प्रेम से उनके स्वागत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, क्योंकि आपके घुटने मिसकाल मार रहे हैं। और खड़े होकर के ताली बजा करके कन्हैया का अपने अपनी मथुरा में स्वागत करिए, क्योंकि अब रुक्मणी मैया बिल्कुल उधर सज रही हैं और इधर हम सब मथुरा में इनका स्वागत कर रहे हैं। मथुरा के तुरंत पश्चात सीधा विवाह उत्सव में चलने वाले हैं। और प्रेम से आइए हमारे साथ मिलकर के मथुरा वासियों के संग ताली बजाकर, नाच कर, गा करके प्रेम से स्वागत करिए। कृष्ण आए हैं मथुरा की गलियन में, कृष्ण आए हैं मथुरा की गलियन में। फूल खिलने लगे बाग बगियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन में। कृष्ण आए हैं मथुरा की गलियन में, कृष्ण आए हैं मथुरा की गलियन में। फूल खिलने लगे बाग बगियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन में। नारियां सब झरोकों से तकने
प्रभु कान रखने लगी, रूप अनुपम प्रभु कान रखने लगी। सांवरी छवि, सांवरी छवि, सांवरी छवि समाई है अखियन में, सांवरी छवि समाई है अखियन में। फूल खिलने लगे बाग बगियन में, फूल खिलने लगे बाग दोनों हाथों को उठाएं और ताली मारें तो शायद कुछ आनंद बढ़े। ये अब लगा के कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं आप। सुख धाम है, तन के गोरे हैं दाऊ जो सुख धाम है। माँ यशोदा के लाला मेरे श्याम है, माँ यशोदा के लाला मेरे श्याम है, माँ यशोदा के लाला मेरे श्याम है, माँ यशोदा के लाला मेरे श्याम है। चर्चा होने, चर्चा होने, चर्चा होने लगी आज सखियन में, चर्चा होने लगी आज सखियन में। फूल खिलने लगे बाग बगियन में, वो फूल खिलने लगे बाग बगियन में। कृष्ण आए हैं मथुरा की गलियन में, कृष्ण आए हैं मथुरा की गलियन में। फूल खिलने लगे बाग बगियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन में। कृष्ण आए हैं मथुरा की गलियन में, कृष्ण आए हैं मथुरा की गलियन में। फूल खिलने लगे बाग बगियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन में। फूल खिलने लगे बाग बगियन में। कृष्ण आए हैं मथुरा की गलियन में, कृष्ण आए हैं मथुरा की गलियन में। फूल खिलने लगे बाग बगियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन में। फूल खिलने लगे बाग बगियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन में। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में स्वागत होना, रात्र में खीर खाना और प्रातः आप जानते हैं इस बीच में जब सायंकाल भगवान श्री कृष्ण घूम रहे थे तो यज्ञ मंडप में जाकर के धनुष उठाया था यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी, और प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण का पूरा सजना मित्रों ने जयकारा लगाया, हे प्रभु हे बाके बिहारी आप डरना मत कन्हैया, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं। आप तो माखन खा करके शक्ति बढ़ाकर आए हैं और आप कहते हैं गोपों का बल चाहिए तो हम आपके संग आए हैं, आप चिंता मत करना, कंस को पटक कर मारना। कन्हैया ने कहा जब आप सब संग हैं तो कहां मारेंगे, चिंता मत करना, बिल्कुल मार दूंगी। और कन्हैया का निकलते समय सच करके रास्ते में जाते हुए माला लेकर के माली मामा का मिलना, उनसे माला पहनना, थोड़ा और आगे बढ़े थे तो कुब्जा नाम की स्त्री जो चंदन लेकर के भगवान श्री कृष्ण के लिए जा रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को आवाज दिया, हे कुब्जा, हे भामिनी, हे सुंदरी, एक मिनट रुकेंगे। जैसे कन्हैया ने कुब्जा को सुंदरी कहा वैसे ही रुक गई। उसको लगा कन्हैया हमको गाली दे रहे हैं। उसने कहा कि आप भी हंसी उड़ा रहे हैं ठाकुर। कन्हैया ने कहा नहीं हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, मैं तो सुंदरी कह ही रहा हूं, आपसे सुंदर कौन है। कुब्जा ने कहा नहीं सरकार, आप देख रहे हैं मेरे शरीर के अंग अंग टेढ़ा है। कन्हैया ने कहा परंतु तेरा मन कितना शांत है, तू टेढ़ी भले है लेकिन प्रतिदिन चंदन घिसती है, और मैं जानता हूं कि चंदन घिसती है कंस को ले जाती है, लेकिन उसके पहले तू अपने घर के शालिग्राम को लगाया करती है। तू जितने अच्छे मन से तू चंदन घिसती है उतने अच्छे मन से वो परमात्मा तेरा चंदन स्वीकार करता है। हे मैया, मुझको चंदन लगाओगी?
कुब्जा ने कहा आप इतना मीठा बोल रहे हैं नाथ, आप इतना मीठा बोल रहे हैं कि आपको चंदन न लगाओ कैसे हो सकता है। कन्हैया ने कहा सोच लेना, क्योंकि कंस मरवा देगा, कंस तुझे मरवा देगा। कुब्जा ने कहा भगवान की भक्ति में यदि मरना में हो जाए, यदि परमात्मा की प्राप्ति हो रही हो, एक तरफ मौत खड़ी हो, तो परमात्मा का चरण ही कह लेना सबसे पुण्याई होगा। इसलिए मैं तो अब मरना भी चाहूंगी नाथ, तो आपको चंदन लगा करके। इसलिए उस कुब्जा ने चंदन लिया और कन्हैया के माथे पर रगड़ दिया, और जैसे माथे पर चंदन लगाया वैसे ही इतने प्यारे कन्हैया दिखे। कुब्जा ने कहा ठाकुर अब तो इच्छा हो रही कि आपको ही देखती रहूं, मैं आपको ही खड़ी होकर देखती रहूं, लेकिन हे कन्हैया एक बात है, मुझे सुंदरी मत कहना यार, मैं मुझे चिढ़ाना मत। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मैं चिढ़ा नहीं रहा हूं मैया, थोड़ा और आगे बढ़े। कुब्जा को आगे बढ़ाया, कुब्जा से कहा आप अपना बायां कदम आगे लाइए। कुब्जा अपना बायां पैर आगे ले गई, कन्हैया अपना दाहिना पैर ले गए। कुब्जा के बाएं पैर के अंगूठे पर अपने दाहिने पैर का अंगूठा कन्हैया ने रखा और कुब्जा के ठुड्डी पर अपने उंगलियों को लगाया, और कन्हैया ने ऐसा झटका मारा कुब्जा पर, कुब्जा सीधी हो गई, सुंदर हो गई। कुब्जा जो 3 स्थान से टेढ़ी थी इतनी सुंदर दिखने लगी। कुब्जा हाथ जोड़ कर बैठ गई। नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र में कमल हो, कमल जैसा जो जगत को सुंदर देखते हो। नमः पंकज मालिने, हे नाथ आपको माला की आवश्यकता नहीं, आपका तो कमल सदियों स्वयं आपके चरणों में पड़ा है। हे ठाकुर नमः पंकज नाभाय नमः पंकज जांघ्रये, आपकी नाभि कमल के समान है, आपके पैर कमल के समान, आप तो इतने सुंदर हैं नाथ, इतने सुंदर हैं। आज कुब्जा सुंदर तो हो गई नाथ, लेकिन जानते हैं इस जीवन की सुंदरता क्या हुई? कन्हैया ने कहा क्या हुई? सुंदर परमात्मा का जब दर्शन कर लेता है यह नेत्र, तब यह नेत्र सुंदर हो जाया करता। इसलिए आज मैं सुंदर हो गई जब आपका दर्शन पा गई। कन्हैया ने कहा मैया आप इतना प्रेम करती? हाँ कन्हैया मैं ही नहीं संसार का प्रत्येक जीव आपसे इतना प्रेम करता है। हे ठाकुर अब जल्द ही इस पापी कंस से मुक्ति दिलाइए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, सीधा स्टेडियम ही जा रहा हूं मैं। और कन्हैया का इधर निकलना, उधर कंस की मीटिंग बुलाना कंस को, और मित्रों से कहा सुनिए बचना नहीं चाहिए। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया गया, बचना नहीं चाहिए कन्हैया, कोई रास्ते में मार दो, कोई भी मार दे। कंस ने ससुराल में कुबलया पीड़ नाम का हाथी पाया था, सफेद हाथी, नेपाल में होता है, क्योंकि उसकी जो शादी हुई है नेपाल और जनकपुर के मध्य से जरासंध की बेटियों से हुई है। विवाह के समय सफेद हाथी पाया था, उसका नाम था कुबलया पीड़, और उसमें 10 काली हाथियों का बल होता था। महावत को बुलाया, ए महावत यदि कन्हैया को मार दोगे हाथी के पैर से तो तुम्हें मैं आधे राज्य का मालिक बना दूंगा। उसने कहा चिंता मत करो, और प्रातः से ही उसको भांग पिलाना प्रारंभ कर दिया हाथी को। भांग पर भांग, इतनी भांग पिला दिया, चारों तरफ से बांध करके बैठा था चिंता, और उधर चाड़ूर मुष्टिक सल तोसल सब युद्ध भूमि में अपने हाथों पर मसल्स को मैं आज फटक कर मारूंगा। कन्हैया निकले, सामने हाथी देखे खड़ी रास्ते में। कन्हैया के मित्रों ने कहा कन्हैया ने कहा डरना मत हाथी से। उधर कन्हैया को आता देखा महावत ने अपने हाथी की जंजीर को ढीली किया, अपने पल्लम को उठाया। कन्हैया बड़े चले आ रहे थे, पीछे से मित्र जयकारा लगा रहे थे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की,
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल नजदीक की। बिल्कुल बढ़े थे, कन्हैया नजदीक बढ़ रहे थे और महावत ने अपने बल्लम को उठाया और बल्लम को उठा करके हाथी के बिल्कुल शीश के पास एक वार किया। हाथी बिल्कुल एकदम से पहले ही क्रोध में थी, चारों तरफ देखी सामने रास्ता दौड़ पड़ी, कन्हैया की ओर हाथी दौड़ी। दाऊ जी ने कहा कन्हैया हाथ में हाथ दे, कंगन से कंगन पकड़, इसको मारना है। और दोनों दौड़े, माताओं दौड़े इतने तेज दौड़ करके कोई देख नहीं पाया कब कन्हैया दाऊ जी उछल कर उसका हाथी के मस्तक पर चढ़े, मस्तक पर चढ़ करके कब दाऊ जी ने उस महावत के शीश पर मारा और दोनों ने शीश पर चढ़ करके हाथी के एक एक दांत को उखाड़ लिया और दौड़कर दांत से उसी दांत से हाथी के शीश पर वार किया। एक ही वार में हाथी हो गई भाग। मित्रों ने जयकारा लगाया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मारो गयो हाथी, हाथी मारा गया, महावत मारा गया। किसी ने जाकर के शायद सूचना दिया होगा कंस को, हाथी मारा गया। कंस और डर गया। कंस ने कहा और व्यवस्था किया जाए, जैसे फिल्मों में हेलीकॉप्टर लाकर पास में रख लेता था अमरीश पुरी, वैसे शायद हेलीकॉप्टर पास में भाग चलेंगे भैया अंतिम युद्ध। और सीधा माताओं युद्ध के लिए स्टेडियम में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश होना। और जैसे स्टेडियम में गए मानो सचिन तेंदुलकर अपना बैट लेकर आ गए हों। कृष्णा 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 होने लगा, सारे मित्र जयकारा लगाने लगे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। और कन्हैया का आगे बढ़ना, सल तो सल का कन्हैया को देखना, आवाज देना आजा अंदर, सल तो सल को देख करके दाऊ जी का वस्त्र उतारना और भैया फिर जैसी तैयारी, दोनों का कूदना, रणभूमि में युद्ध होना, सल तो सल को मारना, चाणूर मुष्टिक को मारना। कंस ने देखा सब मारे जा रहे थे, कंस भगा। दाऊ ने कहा कन्हैया भगा। कन्हैया का दौड़ना, उछल कर ऊपर पहुंचना, भागते हुए कंस के बालों को, केसों को पकड़ कर खींचना। कंस ने कहा छोड़ कन्हैया, दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा जब मेरी मैया के केस को पकड़े थे तो तब दर्द नहीं हो रहा था। और पकड़ कर खींच कर ऐसी बॉक्सिंग मारे, बिल्कुल उछल गया ऊपर। जैसे ऊपर उछला उसके संग कन्हैया उछले और उछल कर वहीं से ऊपर ही एक टेहड़ी का अपने मारा वार किया और सीधा कंस नीचे जमीन पर, कन्हैया उसके ऊपर, कंस मारा गया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मारा गया भैया। यही को मारने में फर्जी चिल्लाना पड़ रहा था। बहन जी ये हलवा आज काम आ गया, नहीं तो कंस मरता ना है। कंस मारा गया और पत्नी पहुंच गई, पत्नी हाथ जोड़ ली, अरे कन्हैया क्या कर डाले, क्या कर डाले, क्या बोल रही है सुनिए भागवत जी में। पत्नी क्या कह रही है, स्त्री ही अपने पति को कंस बनाती है, स्त्री ही अपने पति को राम बना दिया करती है। यदि पत्नी ठीक हो जाए ना तो मानव कंस नहीं बनेगा, मानव रावण नहीं बनेगा। मंदोदरी भले ही रावण को समझा रही थी लेकिन विलंब समझाई, शायद समय पर समझाई होती तो रावण का निर्माण ना हुआ होता। और रावण का निर्माण करती भी तो क्या करती, उसके पहले केकसी वैसे भी आधा ज्यादा उसको निपटा डाली थी। इसलिए हे माताओं देखिए पत्नी क्या बोल रही है। पत्नी कह रही है हा नाथ प्रिय, हे प्रिय नाथ, धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल, धर्म के जानकार हे कंस, हे करुणा सागर हे वत्सल। सोचिए पत्नी अपने पति कंस जैसे पापी को कह रही है हे करुणा के सागर, हे भक्त वत्सल, हे धर्म के जानकार, त्वया हतेन निहता वयमते सागृह प्रजा, आपके मरने से ये पूरी प्रजा हम सब, हे नाथ अब बिना नाथ के अनाथ हो गए, अब किसके सहारे रहेंगे। कंस के बिना किसके सहारे प्रजा रहेगी। प्रजा ने पीछे से कहा हम हाथी घोड़ा पाल की, अपने राजा तो अब कृष्ण होंगे। बस इतना ही एक बात निवेदन करूंगा, यदि पटक करना मारे जाएं हम, इसके लिए कुछ करना है तो भगवान का भजन करें। यदि हम बुरा कर्म करेंगे
तो आज नहीं कल मारे जाएंगे। कबीरदास की एक बहुत प्यारी भजन है, एक पंक्ति गुनगुनाइए। कबीरदास जी कहते हैं, हे बंधुओं, हे माताओं, करम गति तारे नाही टरे, करम गति तारे नाही टरे, करम गति तारे नाही टरे, करम गति तारे नाही टरे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधक लगन धरे, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधक लगन धरे, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी, करम गति तारे नाही टरे, करम गति तारे नाही टरे। कहाँ वो पारिल कहाँ वो मिरग चरी, कहाँ वो फंदा कहाँ वो पारी कहाँ वो मिरग चरी, कहाँ वो फंदा कहाँ वो पारिल कहाँ वो मिरग चरी, कहाँ वो फंदा कहाँ वो पारी कहाँ वो मिरग चरी। सीता को हर ले गयो रावण, सीता को हर ले गयो राम, सुमिरन लग जरी, करम गति तारे नाही टरे, करम गति तारे नाही टरे, करम गति तारे नाही जो टरे। करेंगे उसका फल पाएंगे। एक चरण और गा लीजिए। नीच हाथ हरिचंद बिकाने बल पाताल धरी, नीचे हाथ हरिचंद्र बिकाने बल पाताल हरी, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बल पाताल धरी, नीचे हाथ हरिचंद्र बिकाने बल पाताल हरी। कोटि काय नित पुण्य करत नग, कोटि काय नित पुण्य करत गिरगिट चोन परी, करम गति तारे नाही टरे, 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 करम गति तारे नाही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बहन जी, काशी में एक पंडित जी भागवत पढ़ना सीखे, और भागवत पढ़ना सीखे तो निकले काशी से पढ़ करके अपने घर के लिए। चिंता मत करिए, आप इधर उधर मत देखें, जो माल लेकर आई हैं रुक्मणी विवाह में चढ़ाने के लिए सब लेंगे, हम तो पंडित जी हैं। अब मैया हमको कह भी नहीं है कि
जल्दी बुलाइए पंडित जी, आवश्यकता होगा तो आप विवाह के बाद ही रोक लेना अपनी कथा। काहे परेशान हो रहे हो, ना गाइए सुदामा चरित्र, काहे परेशान हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो दूर दूर तक लोग देखेंगे, फिर कहेंगे महाराज जी इतनी कैसी कथा कहे। वो पंडित जी निकले, ट्रेन पर बैठे थे और उनके गुरुजी ने उनको उतना ही पैसा दिया जितने में घर पहुंच जाते। और रास्ते में वो एक स्थान पर उतरे, अपना टिकट लेकर के बैठे थे और उतरे केला खरीदने के लिए स्टेशन में। और जब स्टेशन पर केला लेने गए, उन्होंने जेब में हाथ डाली तो देखा कि हाथ, जेब तो है ही नहीं, हाथ चला गया नीचे, तो टिकट भी नहीं। अब उनको लगा ट्रेन में बैठ गए तो फिर जेल की हवा खाएंगे, फ्री में आना फ्री में जाना, और पकड़ जाए तो फ्री में खाना, जेल में खाना पड़ेगा बैठ कर। तो पंडित जी ट्रेन पर बैठे नहीं, डर के मारे। अब जाएं कहां तो जाएं, तो उन्होंने सोचा मुझे भागवत कहना आता है, पड़ोस के गांव में चला जाऊंगा, भागवत कहूंगा और कथा के विश्राम पर लोग दक्षिणा देवे करेंगे, फिर निकल जाएंगे। पंडित जी पहुंचे पड़ोस के गांव में। पड़ोस के गांव में पहुंचे तो ढूंढे किसके यहां जाऊं, कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तो एक पंडित जी का घर दिखाई पड़ा। पंडित जी के घर गए, पूछते पूछते बैठे, पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम ये पंडित है, मैं यहाँ से काशी से जा रहा हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरी रास्ते में ऐसे ट्रेन में ये घटना घट गई थी, लेकिन मुझे भागवत कहना आता है, मुझे भागवत कहलवा दीजिए। पंडित जी ने कहा ये क्या होती है, हम लोग तो कोई भागवत नहीं कहते हैं। फिर आप क्या कहते हैं? नहीं हम कोई भागवत नहीं कहते, हम लोग तो ऐसा छोटी पूजा। अरे हम भागवत कहेंगे। पंडित जी ने सोचा हम तो जानते नहीं भागवत किसे कहते हैं, तो कहाँ कहोगे? कहीं जो आपके घर का गांव का मुखिया हो उसके यहाँ कह देंगे, चलिए वहां मिले चलिए। पंडित जी ने पहले मना किया, लेकिन बड़ा आग्रह करने पर पंडित जी को लेकर के वो पंडित जी बड़े वाले गए मुखिया के यहाँ। मुखिया जी पटेल थे, वर्मा जी के द्वार पर पहुंचे, निकले खा पी करके अपना मोछा ठीक करते हुए। हाँ पंडित जी संध्या को कहाँ आ गए? पंडित जी ने कहा बस ये छोटा सा लड़का है, ये काशी, ये भागवत सुनाएंगे, ये भागवत करते हैं। अरे कुछ नहीं कराना, आए दिन एक से एक नौटंकी करते रहते हैं भाई, कभी ये नौटंकी कभी, अब भागवत करेंगे? हमारे पास इतना समय नहीं, हम नहीं कराएंगे। प्रधान जी का नहीं पापा, हम भागवत देखेंगे, हम भागवत देखेंगे। अब पंडित जी को भी नहीं पता था भागवत देखी नहीं जाती, सुनी जाती। ये सोच रहे हैं कि भैया जो करने आए हैं ये भागवत देखेंगे तो कैसे दिखाएंगे, भागवत तो सुनाई जाती। तो किसी तरह वो मान गया। अच्छा चलो बेटा बहुत रो रहा, शाम को आ जाना, भागवत यहां पर आप कर जाना। हाँ ठीक है। अब ये बढ़िया गए, अपना शाम को अपना वस्त्र पहने, पटका वटका रखे, अपनी भागवत की पोथी लेकर उनके द्वार पर आ गए। उनको लगा पंडाल वंडाल सजा होगा। पता चला कहाँ प्रधान जी घर के अंदर भोजन कर रहे हैं, तो हमें कहाँ करना है भागवत? लोगों ने कहा ये जो पीछे चट्टा रखा है यहीं पर प्रधान जी सोते हैं, यही बगल में बैठकर आप भागवत दिखा दीजिए। बच्चे सब नीचे बैठ जाएंगे, गांव के लोग बैठ जाएंगे। इन्होंने कहा यार सुना दिखाई नहीं जाती, सुना, अरे जो करना हो आप यहाँ करो। आप पंडित जी बैठ गए अपना लेकर पोथी वोथी, जैसे बैठे थे अपना मंगलाचरण में ओम बोल रहे थे, उसी बीच में वो प्रधान जी भोजन करके निकले। सोचे पूरे पर ये तो बैठ गया, वहीं पास में जाकर लेट गए, वो अपने शीश को रख लिया पंडित जी की गोद में। कहा पंडित जी तुम दिखाओ, अपनी दिखाओ, हम यहीं लेटे रहेंगे, हम भी पास में देखते रहेंगे। अब पंडित जी गोद में आ गया। अब इधर इनकी चालू हुई भागवत। कुछ दूर जैसे ही शुरू किए, एक दो बार कुछ श्लोक बोले तो लड़का बोला ये बोलो मत, हमको भागवत दिखाओ। जैसे कहा 3 बार तो पंडित जी ने डांटा, तुम लेटे हो, तुम्हारा बच्चा देखेगा, तुम लेटे, उठो यहाँ से। जैसे उठो का उठा, एक तमाचा पंडित को मारा। तुम दिखाते नहीं, हमारे चक्कर में ज्यादा पड़े हो। पंडित को लगा बड़ा अपमान हो रहा है भाई। तुरंत अपना पटका उतारे, अपना कपड़ा उतारे, फिर लंगोटा पहनकर दे प्रधान को पटकी का पटका, वो उनको पटक रहे। इतना मारे प्रधान को, बहन इतना मारे प्रधान पावे वो पंडित को। लोगों को लगा अब भागवत माई आई, अब भागवत माई। दौड़कर उनकी पत्नी खड़ी थी, एक वहां पर गोलक, हे भागवत माई दिखावो कितनों खेल, लेकिन यही गोला में दिखाना, यही गोला में आप दिखाती रहना। अब मैं मारे जाए मारे, पंडित पढ़कर आया था, वो इतना मारा। दौड़कर बेटा आ गया, पंडित जी से निवेदन करने लगा, हे भागवत माई गैया दे ले लो,
भैंसिया ले लो हमारी सारी गैया, बप्पा का छोड़ दो हे भागवत मैया, हमारे बप्पा का हमारी गाय भैंस ले जाओ। एक ने कहा बकरा ले लो, बकरी ले लो, दो चार और गैया, लेकिन छोड़ दो हमारे प्रधान का हे भागवत मैया। इन्होंने देखा हम नहीं छोड़ेंगे, ना लेंगे भैंसिया ना लेंगे गैया। यदि कथा से सुनना है, कथा भागवत मैया को यहाँ से भेजना है, तो हे भैया अपने घर से जाओ, लेकर आओ 500 रुपया, तब छूटेंगे, नहीं तो नहीं छूटेंगे। 500 रुपया। तो हे भैया यदि ये भागवत का मजा लेना है तो जेब से निकालो 500 रुपया, और क्योंकि होने वाली है अपने मैया की, इसलिए तैयारी बनाइए। तुरंत सीधा कंस का मरना, अस्थि प्राप्ति, दोनों बेटियों का जरासंध का संदेश भेजना अपने पिता के नाम, रोते हुए जाना, जरासंध का आक्रमण कर देना मथुरा पर। और कन्हैया का आप जानते हैं कि जैसे ही कन्हैया कंस को मारे, वैसे उग्रसेन को राजा बना दिए। उग्रसेन इनको पढ़ने भेज दिए। गुरुकुल कहाँ पढ़ने गए? उज्जैन पढ़ने गए। उज्जैन पढ़ने गए संदीपनी आश्रम, जो संदीपन ऋषि थे उनके यहाँ पढ़ाई करने गए। जो भी यहाँ पर बैठे लोग उज्जैन गए होंगे, आज भी संदीपनी का वो आश्रम है, वो मंगलनाथ का मंदिर भगवान शिव का है, जहाँ पर जल चढ़ाने से जल तुरंत शिव जी ले लिया करते हैं। वहाँ जल चढ़ाते ही शिवलिंग सूखा हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर पढ़ाई करना, कितने दिन में पढ़ाई किए? 64 दिन में। कितनी कलाएं सीखा? 64 कला किसे कहते हैं? सिलाई आना, बुनाई आना, लठ चलाना आना, संगीत आना, भोजन बनाना, सारा काम सीखा कृष्ण ने। हम लोग एक गुण सीखते हैं, एक गुण सीख बोला हमारा हो गया भैया, हम साइन थीटा का मान जानते हैं बस। नहीं, हमको सब कुछ जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जितने अच्छे योद्धा थे, उतने अच्छे गायक थे, उतने अच्छे वो नर्तक थे, उतने अच्छा नृत्य करते थे, उतना अच्छा वादक थे, उतनी अच्छी बंसी बजाते थे। हमको सब कुछ जानना चाहिए। कन्हैया ने 64 दिन में संपूर्ण कलाओं को सीखा। आपको एक निवेदन करूं कि 5 घोड़ों को एक रथ में लेकर चलने वाला उस समय दुनिया में संदीपनी ऋषि थे, साथ में कन्हैया थे, और एक व्यक्ति कर लेता था। कौन? भीष्म पितामह। उन्होंने अपने गुरु से सीखा था, परशुराम जी से। भगवान श्री कृष्ण 5 घोड़ों को रथ हाँक लिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण का विद्या अध्ययन करना, वहां से माताओं निकलना, निकलते समय गुरु जी को दक्षिणा देने जाना। गुरु जी ने मना किया, कुछ नहीं लूंगा। गुरु माँ के पास गए, गुरु माँ रोने लगी, आप जैसा मेरा एक बेटा था वो अब रहा नहीं कन्हैया, आप में बेटा मैं देखने लगी थी, आप जा रहे हो दुख होगा। कन्हैया का उनके बेटे को खोजने जाना, समुद्र में जाना, समुद्र में प्रवेश करना, और समुद्र में प्रवेश करके पांचजन नाम का उनके हाथ में जो शंख है, उस शंख के अंदर बैठे राक्षस को मारना, उस राक्षस को मार करके उनके बेटे को वापस लाना, अपनी गुरु माँ को गुरु बेटे को लाकर देना, कन्हैया का लौटना, मथुरा आना, उद्धव जी की घटना को घटना, उद्धव का वृंदावन आना। विलंब बहुत हो रहा है, इसलिए अब कथाओं में केवल हम लोग घटनाओं को सुनते चलें। उद्धव का ब्रज जाना, ब्रज में ज्ञान देने जाना, लेकिन भक्त बन करके आना। जाना तो राधा रानी को ज्ञान देने, लेकिन राधा रानी के चरणों की रज को अपने शीश में धारण करके लौट कर उद्धव को आना। और उद्धव जब से अब वृंदावन से आए हैं, अभी तक कृष्ण को मानते थे, लेकिन जब से वृंदावन से लौट कर आए हैं, तब से कृष्ण को पूजने लगे हैं, पल पल वो कृष्ण को भजने लगे हैं। और अब कन्हैया इस समय मथुरा में रह रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने अपने जीवन में जो कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा है, उसमें 18 अक्षौणी सेना मारा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कन्हैया ने मथुरा में बैठकर 23 अक्षौणी सेना को मारा, एक स्थान पर बैठ करके। और युद्ध पर युद्ध होना, बार बार जरासंध के लोग मारे जा रहे थे। इधर
इधर जरासंध ने अपने क्षेत्र के ब्राह्मणों से कह दिया, यदि इस बार नहीं मारा गया कृष्ण तो सारे ब्राह्मणों की गर्दन काट दी जाएगी। कन्हैया को लग गया कि ब्राह्मण मारे जाएंगे, इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कन्हैया ने योजना बनाई। अब हम सबको मथुरा छोड़ करके भगना है, रणछोड़ बनना है। हम लोग पहाड़ी पर चढ़ेंगे, पहाड़ी पर आग लगा दी जाएगी और वहीं से गुफा में प्रवेश कर जाएंगे। गुफा में प्रवेश करके सीधा कहां निकलेंगे? द्वारिका निकल चलेंगे। द्वारिका में नया राज्य बसाएंगे। और आप जानते हैं कि अंतिम बार जब आक्रमण हुआ, अंतिम आक्रमण में भगवान श्री कृष्ण भगे। कालयवन नाम का राक्षस उनको दौड़ाया। मुचकुंद नाम के ऋषि सो रहे थे, उनको अपना पटका पहना दिया। उस कालयवन ने मुचकुंद को जगाया। मुचकुंद के देखते ही कालयवन का भस्म होना। और जिस पहाड़ी पर कृष्ण और दाऊ जी चढ़े थे उस पर आग लगवा दिया जरासंध ने। लेकिन पहले से ही गुफा बनी थी, इसलिए कन्हैया कहां पहुंच गए? द्वारिका पहुंच गए। अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के नहीं बल्कि कहां के राजा हो गए? द्वारिका के राजा हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका पहुंचना, वहां राजा बनना। एक बात छोटी सी निवेदन करता हुआ फिर बढ़ूं। हे बंधुओं, हे माताओं, जब अपनी आयु बढ़ जाए, जब बाल सफेद होने लगे, थोड़ा अधिक आयु बढ़ जाए, तो क्या करना? क्या करना? श्रवण समीप भैंसित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कहां जाना? तब वन की ओर जाना, वन की ओर दौड़ जाना। और यही हुआ। भगवान श्री कृष्ण छोड़ दिया मथुरा, कहां गए? द्वारिका गए। कहां गए? द्वारिका। द्वार माने क्या होता है? दरवाजा। इका माने ब्रह्म। जब जरासंध जीवन पर आक्रमण कर दे तो कहां भागना चाहिए? कहां? बोलिए कहां? द्वारिका। कहां? जरासंध मीन्स क्या होता है? जरा माने बुढ़ापा, जरा माने, और संधि माने योग। जब हमारे जीवन पर बुढ़ापा आने लगे तो कहां भगना? जरासंध के आक्रमण से भगना। तो द्वारिका, भगवान की भजन की ओर भगना। जैसे ही आयु 50% हो जाए, 40 साल हो गई, तो अब एक को छोड़ना, दूसरे को पकड़ना। जब तक जवानी तक चढ़ रहे थे तब तक संसार पकड़ लो। फिर जैसे ही जवानी आ गई, 40 साल आयु हो गई, 41 साल में प्रवेश हुई, तो क्या करना? तुरंत। पहले 100 साल थी, इसलिए 51 आते ही, जैसे 51 हुआ तो क्या लग गया? 51 वन लग जाता था। 52 वन। और यदि 58 तक की आयु में नहीं दौड़ पड़े तो घर के लोग आपको बोलने लगेंगे, क्या? सठ। आप सठ हो जाएंगे, बिगड़ा हुआ घर का बुढ़ा। सठ ना बने, जल्द से भगवान के द्वार की ओर दौड़ चलें। और यही हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर गए और द्वारिका में निवास करने लगे। राजा किसको बनाया जाए? तो कन्हैया ने दाऊ जी को राजा बना दिया। कहा, दाऊ जी आप राजा बन के राज्य संभालिए, मैं थोड़ा भी युद्ध करूंगा देश भर में घूम घूम करके, आप राजा बन जाइए। दाऊ जी ने कहा, लेकिन आप आया करेंगे तो संचालन आप करेंगे राज्य का। कन्हैया मान गए। दाऊ जी राजा घोषित हो गए। अब कन्हैया द्वारिकाधीश हैं। कन्हैया को भी द्वारिका का राजा कहा जा रहा है। और इधर चलते हैं हम लोग, पचकम स्कंध में ही रैवत नाम के एक राजा अपनी बिटिया रेवती का वर ढूंढने के लिए चले गए थे। कहां? ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो वहां नृत्य हो रहा था। वो पास में खड़े हो गए, नृत्य हो जाएगा तब पूछूंगा। नृत्य हो गया। तब तक नृत्य होने के बाद जब सब गए तो रैवत सामने आए। ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा, मेरी बिटिया को वर बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप जब से यहां आए हैं तब से वहां कई मनवंतर बीत गया। इस समय वो समय नहीं है। मेरा यहाँ 1 घंटा, पृथ्वी पर कई सदियां बीत जाती हैं। जाइए अपनी बिटिया रेवती को लेकर जाइए। इस समय पृथ्वी लोक में सबसे तेजस्वी कोई है, सबसे बलवान कोई है, कोई सबसे ज्यादा आनंद संसार को देने वाला पुरुष है तो केवल एक है। वो कौन है? वो बलदाऊ भैया हैं। इसलिए जाइए और कन्हैया के बड़े भैया दाऊ के संग अपनी बिटिया का ब्याह करा दीजिए। रैवत जी
सीधा ब्रह्मलोक से पहुंचे। कहां? द्वारिका। और अपनी बिटिया रेवती का विवाह करा दिया। किसके संग? दाऊ जी के संग। बोलिए रेवती मैया की, दाऊ भैया की। और अब दाऊ जी का विवाह हो गया है। कन्हैया की आयु बढ़ती चली जा रही है। आप जानते हैं लगभग 18 साल मथुरा में रहे। लगभग 18 साल मथुरा में थे और 11 साल के आए थे। कितने साल के हो गए? 29। और यहां भी कुछ समय बीत गया, विवाह हुआ तो लगभग 30-32 साल का लड़का हो गया। विवाह अभी तक नहीं हुआ है। और इधर नागपुर के पास के राजा, अनर्थ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी, जो मन ही मन अपना पति भगवान श्री कृष्ण को मान चुकी है, उसके भाई रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया शिशुपाल के संग। शिशुपाल के संग विवाह तय कर दिया और बारात की तिथि बता दिया। इतनी तारीख को बारात आएगी, इतनी तारीख को आएगी। जैसे पता चला रुक्मणी को कि मेरा विवाह, मैं तो कृष्ण को पति मान चुकी हूं, लेकिन मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पत्र भेज देती है ब्राह्मण के हाथ। और ब्राह्मण का लेकर के पत्र आना, भगवान श्री कृष्ण का अपने कक्ष में रहना, उनको सूचना आना कि भीष्मक राजा के देश से, कुंडनपुर से एक ब्राह्मण आया है जो आपके लिए पत्र लाया है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को बुलाया, प्रणाम किया, उनके चरण को धोया, उनको बैठाया। तत्पश्चात पत्र के बारे में पूछा। उन्होंने पत्र दिया, ये रुक्मणी मैया का पत्र है आपके लिए कन्हैया। ये कन्हैया ने कहा आप ही पढ़ दो। उन्होंने कहा नहीं, हम आप दो लोगों के मध्य का पत्र नहीं पढ़ सकते हैं। कन्हैया आप स्वयं ये पत्र पढ़िए। और कन्हैया का पत्र लेना और पत्र लेकर के पढ़ना। माता रुक्मणी ने कन्हैया को इतना प्रणाम लिखा, पहले तो उनकी जय जयकार लिखा। हे कन्हैया, आप जानते हैं कि आप संसार में सबसे खूबसूरत व्यक्तित्व हैं। जब मैं नेत्रों को बंद करती हूं तो आप दिखाई पड़ते हैं। हे ठाकुर, आप ज्ञान में भी संसार में सबसे अधिक, आप विद्यावान हैं। आप जैसी विद्या किसी के पास नहीं। कात्वा मुकुंद महती, हे नाथ, आप जैसा संसार में कौन है? कुलशील रूपा, कौन ऐसा कुलशील और रूप को धारण करने वाला है? विद्या वयो, किसी के पास आपसे अधिक विद्या नहीं है। और द्रविड़ धाम अभिरात्म तुल्यम, आप जैसा धन भी, आपके पास जो भक्ति का, जो आपके पास ताकत का धन है, वो किसी के पास नहीं है। धीरा पतिम कुलवती ना वृणीत कन्या, काले नरसिंह नरलोक मनो अभिरामम। हे नाथ, संसार में कौन स्त्री है जो आपको अपना पति नहीं बनाना चाहेगी? संसार की कौन कन्या है जो आपके बारे में सुन ले, आपसे मोहब्बत न कर बैठे? मैंने तो आपके बारे में इतना सुना नाथ, इतना सुना है। मेरी जो बाल आयु से लेकर अब तक, जब तक मैं तरुणी हुई हूं, सिर्फ आपकी लीलाएं सुन रही हूं ठाकुर। आपको सुनते सुनते आपसे प्रेम हो गया है। हे ठाकुर, मैंने सुना है जो भी भगवान से प्रेम करने लगता है, भगवान स्वयं उसको मिलते हैं आकर के। हे ठाकुर, मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आ पाऊं। मेरे भाई ने मेरे ऊपर पहरा लगा रखा है, मेरा विवाह तय कर रखा है। यदि आप नहीं आए ठाकुर, हे कन्हैया, यदि आप नहीं आए तो मैं रुक्मणी आपको पत्र के माध्यम से बताती हूं कि जिस दिन मेरा भाई मेरा विवाह कर रहा है, उस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर मैं कात्यायनी मैया की पूजा करने जाऊंगी। और वही मैया का जो त्रिशूल रखा है, उस त्रिशूल से यदि आप वहां नहीं दिखे तो अपना प्राणांत कर लूंगी। मैं भारत की नारी हूं। मैंने मन से, मैंने वचन से, मैंने कर्म से आपको पति मान लिया है। और भारत की नारी जिसको मन से, वचन से अपना पति मान लेती है, उसके अलावा और किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा करती। इसलिए हे कन्हैया, आप आना जरूर मेरे ठाकुर, मैं आपका इंतजार करूंगी। दिन केवल 3 हैं, बस केवल 3 दिन बचे। रात्रि हो गई थी। कन्हैया ने पंडित जी का चरण दबाया। पंडित जी मना कर रहे थे, कन्हैया ने कहा दबाने दीजिए, ब्राह्मणों का चरण दबाना चाहिए हम राजाओं को। और चरण दबाया, कन्हैया ने चरण दबा दिया तो पंडित जी में जोश आ गया। कन्हैया ने कहा, पंडित जी
हम परसों सुबह पहुंचेंगे, आप कल तक पहुंच जाएंगे। पंडित जी ने कहा मैं रथ से नहीं कन्हैया, मैं तो पैदल पहुंच सकता हूं। दौड़ करके आपने ऐसा मेरा चरण दबा दिया है। और पंडित जी रात में ही निकल गए, दूसरे दिन रात तक पहुंच गए और उधर जाकर रुक्मिणी मैया को सुनाया, उन्होंने ज्ञान बताया, उन्होंने उनको कन्हैया द्वारा दिया गया संदेश सुनाया। और इधर कन्हैया द्वारा दिया गया संदेश मैया का पाना, रात में कन्हैया के संग जाने के उत्सव में जगना रात भर मैया का, और इधर रात भर कन्हैया का अपनी रुक्मिणी के लिए रथ दौड़ा देना। और सीधा कन्हैया का रथ पहुंचा कहां पहुंचा? भीष्मक के राज्य में। कन्हैया का रथ पहुंच गया। सुबह का समय था, भीष्मक राजा मॉर्निंग वॉक करने निकले थे। रुक्मिणी के पिताजी सुबह सुबह टहल रहे थे और कन्हैया वही मंदिर के सामने सुबह 4 बजे ही पहुंच गए। भीष्मक ने देखा कन्हैया आप यहां? कन्हैया ने लगा अल्लाह, आया था लड़की को ले जाने के लिए, लड़की का बाप सामने पड़ गया, अब क्या करें? तो दिक्कत। चाचा प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। कन्हैया कहाँ? बस मैं गया था ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए, निकल रहा हूँ इधर से। अच्छा कन्हैया जाओ मत, फिर रुक जाओ यहाँ। क्यों? अरे आज हमारी बिटिया का स्वयंवर है, आप रुककर आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं भैया नाराज होंगे दाऊ जी, पत्र गया होगा तो दाऊ जी आएंगे। अरे भीष्मक ने कुछ आशीर्वाद नहीं चाचा बड़ा विलंब होगा। भीष्मक ने कहा अच्छा तो चलिए घर में ही आशीर्वाद दे आइए। कन्हैया ने कहा फंस गया हूं लड़की के बाप के चक्कर में, अब तो जाना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा अच्छा ऐसा करिए मेरे रथ पर आकर बैठ जाइए। भीष्मक राजा आगे खड़े हो गए, कन्हैया रथ लेकर चले तो गांव के लोगों को, पुरवासियों को, नगर वासियों को लगता है राजा साहब सुबह सुबह दामाद जी को अपना क्षेत्र दिखा रहे हैं, नगर दिखा रहे हैं। जिधर से रथ निकलता उधर से पाहुन की जय हो, पाहुन की जय हो, वाह दामाद जी बड़े सुंदर हैं। भीष्मक राजा के मन में आया यदि बेटा ने सुन लिया तो बेटा क्या करेगा? हम तो इनको अतिथि बनाकर ले जा रहे हैं, लोग दामाद समझ रहे हैं। इतनी जय जयकार होने लगी, घर के अंदर जो दास दासियां थे उनको लगा असली पाहुन आ गए, इसलिए जो भेंट उनको शिशुपाल को देना था कन्हैया के आगे आते ही देने लगे। लो कन्हैया भेंट। कन्हैया ने कहा अरे चाचा इसकी क्या आवश्यकता थी, लेकिन दे ही रहे हो तो रथ पर लदा दो सब। अब कन्हैया ने सब रथ में लाद लिया। अंदर डरे पड़े थे, आरती उतारी गई। भीष्मक सोच रहे थे कन्हैया कितनी जल्दी चले जाएं। भीष्मक ने कहा कन्हैया और कुछ खिलाए? नहीं ज्यादा नहीं, बस ठीक है आप खाते पीते। भीष्मक अच्छा कन्हैया हाँ आपको तो बहुत दूर जाना है तो आप निकल जाओ। कन्हैया निकलने लगे तो भीष्मक को लगा कम से कम औपचारिकता में कह दें कि कभी कभी आ जाइएगा। भीष्मक ने कहा हे कन्हैया कभी कभी आते रहिएगा। कन्हैया ने मन ही मन कहा अब तो आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि ससुराल होने वाली है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। अब कन्हैया यहां से निकले और जब निकले तो शिशुपाल को पता चल गया कन्हैया आ गए हैं। शिशुपाल ने कहा ए भैया रुक्मी, ये जान लो कन्हैया यहाँ आ गया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। रुक्मिणी कहाँ है? पता चला कात्यायनी मैया की पूजा करने गई हैं। रुक्मी से शिशुपाल ने कहा फिर तो बचेंगी नहीं। रुक्मी ने कहा मित्र मेरी बहन है, ऐसी रक्षा कराऊंगा कि कन्हैया कुछ नहीं कर पाएगा। सारे सेनापति को लगा दिया गया, सारी सेना लग गई, पूरा मंदिर चारों ओर से घेर लिया गया। माता रुक्मिणी अपनी अष्ट सखियों के साथ पहुंची कात्यायनी माता की मंदिर पूजा करने के लिए। 2 मिनट का पुनः निवेदन, विलंब तो हो ही रहा लेकिन 2 मिनट का निवेदन। हे माताओं, अपनी बेटियों को आप अकेले जाने देती हैं कि किसी उनकी सहेलियां उनको लेकर जाती हैं? आपकी बेटियां क्या सहेलियों के संग जाती हैं? नहीं जाती। तो आपकी बिटिया सीता रुक्मिणी कैसे रह पाएगी? क्योंकि संसार तो बड़ा बुरा हो गया, और कुछ बुरा हो ना हो उनके पास जो वो तो है ही। अष्ट सखियां कौन कौन हैं? हा? उनकी ऐसी सहेलियां हैं जो आपकी बिटिया को भटकने नहीं देती। हम अपनी बेटियों को कभी अकेला न छोड़ें, जब जाने दे तो सखियों के संग जाने दें। और ऐसी भी सखियां नहीं
अपनी बिटिया, हमारी बिटिया महाराज जी मोबाइल भी नहीं रखती है। जब कभी बात करना रहता है तो उनकी सखियां ला लेती हैं, और सखियां लाती हैं, बात कराती हैं रमेश से, और ये रीता बन करके बात कर लेती है। हाँ रीता, वो भी सखियां ठीक नहीं। माँ को ऐसी सखियों को जानना चाहिए। हमारी बिटिया किनके संग जा रही है, मैया को सोचना चाहिए। अष्ट सखियां बंधुओं, हमारी सखियां हमारे कान, हमारे नाक, हमारी कान है, हर समय इनको खुले रखना चाहिए। यही सखी हैं हमारी, यही इंद्रियां हमारी सखी हैं। माता का आना और पूजा करना, पूजा करने के बारे में पिछली बार बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। पूजा कीन अधिक अनुरागा, अनुराग माने और राग माने दोनों अंतर होता है। जब अपने परिवार की उन्नति के लिए हम पूजा करते हैं तो राग हुआ करता है, और जब परमात्मा के चरणों के लिए हम पूजा करते हैं उसी पूजा को अनुराग कह दिया करते हैं हमारे देश के संत लोग। इसलिए भगवान के चरण पाने को पूजा करना चाहिए। 20 रुपए में नारियल, 20 रुपए में अगरबत्ती, 20 रुपए में ही चिनौरी का दाना देने से मैया बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगी। साल में एक बार दीजिए, लेकिन कम से कम चकाचक साड़ी यहाँ चढ़ाइएगा। ये मत सोचिएगा छोटू महाराज की पत्नी तो छोटी सी साड़ी पहनेंगी। अरे साड़ी बड़ी चढ़ाना भैया, कभी कभी संतोष जी महाराज की पत्नी पहन लेंगी, कोई दिक्कत है। इसलिए कम से कम साल में एक बार अच्छे से अपनी पूजा पाठ होना चाहिए। उस पर भी बड़ी देर रुका नहीं जा सकता, क्योंकि सुदामा भी मिसकाल मार रहे हैं और रुक्मणी मैया तैयार होने को बिल्कुल खड़ी हैं। विवाह कराइए हमारा, और कन्हैया आ चुके हैं। रुक्मणी मैया कात्यायनी मैया के चरणों में बैठी हैं। मेरा निवेदन है, जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, जिन भाइयों के बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, वो बेटियां यदि इस मंत्र का जाप करती हैं तो उनका विवाह जल्द होता है। मेरा निवेदन है, इस मंत्र को आज मेरे साथ बोलें और कल से जाकर के जाप वो बेटियां करें जिनका विवाह होना है, जो कृष्ण जैसा पति चाहती हैं लेकिन उनको अभी उनका विवाह नहीं तय हो रहा है। ऐसी बेटियों को इस मंत्र को जपना चाहिए। प्रेम से बोलिए मेरे साथ इस श्लोक को। तत्पश्चात तुरंत कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। कात्यायनी महामाए, इतना तेज बोलिए कि सुनाई पड़े। कात्यायनी महामाए, महायोगिन अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पतिम में कुरुते नमः। हे मां, मुझे कृष्ण जैसा, नंद के गोप जैसा बेटा दीजिए, ऐसा निवेदन करती हुई मैया ने प्रणाम किया कात्यायनी मैया को। और फिर बाहर निकल कर देखी, बाहर देखी तो इतनी सेना खड़ी थी। कहां गए कन्हैया? चारों तरफ देखी, और मैया जहां से देखना प्रारंभ की वो तो साक्षात माया है। जो भी देख लेता उसको लगता है ये तो मुझे ही देख रही है, सुध बुध भूल जाता। देखते 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 कन्हैया को देख पाई। कहां खड़े थे? सेनापति के जस्ट पीछे खड़े कन्हैया हाथ दे रहे थे। हाय रुक्मणी, मैं यहां खड़ा हूं। देखा सामने वहां मैया ने हाथ उठाया तो सेनापति को लगा शायद ये मुझ पर मोहित हो गई, लगता मेरे संग ही विवाह करेंगी। इसलिए वो एकटक देखने लगा मैया को। उसको पता ही नहीं लगा कि मेरे पीछे परमात्मा खड़े हैं। मैया वहां से निकली, सीधा चली आ रही थी सेनापति की ओर। सेनापति एकदम से डर गया कि क्या होगा, यदि मेरे साथ विवाह कर लेंगी तो युद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल डरा हुआ संकोच में खड़ा था। मैया सामने आई, नजदीक आई तो नेत्र बंद कर लिया इसने। ये नेत्र बंद किया, मैया पास से निकली, कन्हैया ने हाथ दिया, रथ पर बैठाया, और रथ पर बैठा करके कन्हैया लेकर रुक्मणी मैया को निकले। जब लेकर निकले तो आंख बंद करके खड़ा था सेनापति। सोच रहा कि अभी भी माला नहीं पड़ी, अभी भी माला नहीं पड़ी। नेत्र खोला तो रुक्मणी नहीं। बगल देखा, सैनिकों से पूछा, भैया हम लोग यहाँ काहे खड़े हैं? और रुक्मणी मैया की रक्षा के लिए। कहां गई? क्या कन्हैया लेकर गए। तो कहे यहाँ काहे खड़े हो? रपटो, पकड़ो कन्हैया को। दौड़ पड़े सारे सैनिक पकड़ने के लिए। शिशुपाल ने कहा मेरा भाग्य फूट गया, ले गया, ले गया।
रुक्मी ने कहा बिना मारे नहीं आऊंगा, बिना बहन को लेकर नहीं आऊंगा, यदि बहन को नहीं लेकर आ पाया तो प्राणांत कर लूंगा। रुक्मी दौड़ा लिया, कृष्ण के पीछे पीछे लग गया। कृष्ण लेकर रुक्मिणी मैया को भागे जा रहे हैं, बार बार युद्ध पर युद्ध हुए जा रहा है। कन्हैया ने रुक्मिणी से पूछा कि आपको रथ चलाना आता? रुक्मिणी ने कहा आता। तो आप रथ चलाती तो मैं पीछे खड़ा होकर युद्ध करता। रुक्मिणी मैया रथ चलाने लगी। आप जानते होंगे पहले हमारी देश की बेटियां गुरुकुल जाती थी, ये पढ़ाई करती थी। हमारी देश की बेटियां गुरुकुलों में जाकर पढ़ाई करती थी, ये तलवार चलाना सीखती थी, इनको धनुष बाण की विद्या आती थी। राजा दशरथ ने इसलिए कौशल्या से विवाह किया था क्योंकि राजा दशरथ के ऊपर शेर ने आक्रमण कर दिया था यहीं छत्तीसगढ़ में। माता कौशल्या दूर से उस शेर को मार दी थी अपने धनुष बाण से। ऐसे थोड़ी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया माता, क्योंकि यहाँ कौशल्या को जन्म दिया है। कौशलपुरी है, इसलिए राजा दशरथ ने कहा विवाह करूंगा तो कौशल्या के संग ही करूंगा। माता रुक्मिणी रथ को हाके जा रही थी, इधर युद्ध हो रहा था, कन्हैया कर रहे थे। उधर दाऊ जी आए, पूछे कन्हैया कहाँ गए? घर में पता नहीं, 3 दिन से गायब है, पता नहीं है। कन्हैया के कमरे में गए तो प्रेम पत्र देखे तो रेवती के पास ले गए। देख रही है, कन्हैया के कमरे से प्रेम पत्र मिला। रेवती ने कहा जब बेटा बड़ा हो जाएगा, विवाह नहीं करोगे तो करेगा क्या? लेकर भागेगा ही भागेगा। लेकर गया होगा, जाओ। दाऊ जी दौड़े चले जा रहे थे, रास्ते में युद्ध पर युद्ध हो रहा था। कन्हैया से युद्ध रुक्मी से होता चला आ रहा था। कन्हैया को दाऊ ने डांटा, कन्हैया ये क्या कर रहे हो? किसी की बिटिया को हरण कर लेना ये पाप है। उसकी बहन को हर कर लेकर जा रहे हो, उससे युद्ध भी कर रहे हो। कन्हैया ने कहा दाऊ जी, हे भैया, मैंने रुक्मिणी का हरण नहीं किया। दाऊ जी ने कहा तो आप देख लीजिए कौन किसको लेकर जा रहा है। रथ तो ये चला रहे, हम थोड़ी, ये हमें लेकर जा रहे हैं। दाऊ जी ने रुक्मिणी की ओर देखा, रुक्मिणी ने इशारा किया, हाँ मैं भगवान श्री कृष्ण को बरी थी। दाऊ ने कहा जब दोनों हैं राजी तो क्या करेंगे काजी, दोनों निकलो, मैं युद्ध करता हूं। दाऊ जी युद्ध करने लगे और इधर भगवान श्री कृष्ण के पीछे रुक्मी पड़ गया। जब कृष्ण को लगा ये मानेगा नहीं तो कूद पड़े और कूद कर अपने तलवार निकाल लिया भगवान श्री कृष्ण ने और रुक्मी के गर्दन पर लगाकर मारना चाहा। वैसे रुक्मिणी मैया घुटनों के पर बैठ गई। कन्हैया से निवेदन किया, हे प्रभु हमारे भैया को न मारो, यदि आपने आज भाई को मार दिया तो संसार में बहन भाई के रिश्ते में खटास आ जाएगी, संसार में एक नई कथा बन जाएगी कि बहन शादी करने के लिए अपने पति से मिलने के लिए अपने सगे भाई को मरवा दी है। हे प्रभु मेरे भाई को न मारे, छोड़ दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी के सर पर बाल छीलते हुए छोड़ दिया और वहां से उसको मुक्त कर दिया। रुक्मी भी वहां गया नहीं अपने घर लौट करके, वो सीधा मणिपुर चला गया। हे बंधुओं, आप देखते होंगे इस समय नाइयों के यहाँ बच्चे हमारे अपना बाल छिला लेते हैं थोड़ा सा। ये रुक्मी के संतान है मणिपुर के, ये वही है जो अपने बाल को छिला रहे हैं थोड़ा सा, जैसा श्री कृष्ण ने कर दिया था। और इधर जाना, कन्हैया को रुक्मिणी मैया को लेकर आना। कथा बहुत देर तो थी, लेकिन अब क्या हो गया पता है? रुक्मिणी मैया और कन्हैया आ गए। रेवती मैया ने कहा बिना विवाह किए तो नहीं रहने दूंगी। रुक्मिणी मैया रोने लगी। क्यों रो रही हो? मेरे यहाँ का तो कोई नहीं है, यहाँ मुझे सजाएगा कौन? रेवती मैया ने कहा जितनी माताएं हैं रुक्मिणी वो आपकी तरफ के रहेंगी। तो कन्हैया ने कहा फिर मेरी तरफ, आप तरफ सब पुरुष रहेंगे या बाराती हो जाएंगे, आप घराती हो जाएंगे। विवाह धूम कर मचेगा। तो क्या बैठ कर मचेगा? नहीं, नाच कर कूद करके ताली बजाकर मचेगा। तो रुक्मिणी मैया ने कहा मुझे सजाओ, कन्हैया ने कहा मुझे सजाओ, और कन्हैया को सजाया जाने लगा। जब कन्हैया को सजाया जाने लगा तो आप जानते हैं कन्हैया सजे तो कैसे सजे? अरे ऐसे सजे कन्हैया। उस कन्हैया की सजावट को देखकर आज तक माताएं फूली नहीं समाती हैं। आज तक लोग कहते हैं कन्हैया ऐसा श्रृंगार मत करो, हे मेरे ठाकुर ऐसा मत करो। माताओं बैठी रहेंगी कि चला जाए, थोड़ा सा कर लिया जाए, बड़ी देर से आप बैठी भी है ना। लोगों ने कहा ए बांके बिहारी लाल ऐसा श्रृंगार मत करो। ओ मेरे बांके बिहारी
बिहारी लाल हो, मेरे बाके बिहारी लाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल हो, मेरे बाके बिहारी लाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। तुम्हें लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे घूंघट वाले बाल हो, तेरे घूंघट वाले बाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो है लग जाएगी। तेरी सुरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी टेढ़ी टेढ़ी चाल हो, तेरी टेढ़ी टेढ़ी चाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। ओ माला नजर तो है लग जाएगी मेरे लाला, नजर तो है लग जाएगी। लोग कह रहे हैं जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं
द्विवेदी जी, जितेंद्र दुबे जी, भरत मिश्र जी, गुड्डू जी, बबलू जी, हमारे दोनों यजमान कृपया मंच की ओर आए, क्योंकि जोड़ियां खड़ी हैं कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। और दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, और दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आदरणीय रिंकू जी और चरणजीत सिंह जी, आप भी मंच की ओर आए। मणि ओढ़े लाल चुनरिया, मणि ओढ़े लाल चुनरिया, मणि ओढ़े लाल चुनरिया, मणि ओढ़े लाल चुनरिया। पीतांबर घनश्याम, और पीतांबर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, और पीतांबर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। होने रन में, होने रन में, होने रन में श्याम समाई गो, मोहे प्रेम करो लगाई गो। होने रन में श्याम समाई गो, मोहे प्रेम करो लगाई गो। बड़ी देर से खड़े हैं दोनों। ए भैया, ऐसे खड़ी रहेंगे तो कन्हैया बिल्कुल भी वर नहीं डालेंगे, जब तक सबको आनंद में नहीं देखेंगे। नहीं देख रहे, खड़े हैं और प्रेम से। होने रन में, होने रन में श्याम समाई गो, मोहे प्रेम करो लगाई गो। होने रन में श्याम समाई गो, मोहे प्रेम करो लगाई गो। तेरी लटकन पे लुट जाऊं श्याम, तेरी लटकन पे लुट जाऊं लाल, तेरी मटकन पे लुट जाऊं लाल, तेरी मटकन पे लुट जाऊं लाल, तेरी मटकन पे लुट जाऊं लाल, तेरी लटकन पे। होते रन में, होते रन में, होते रन में बतराई गो, मोहे प्रेम करो लगाई गो। होते रन में श्याम समाई गो, मोहे प्रेम करो लगाई गो। होने रन में
जी भाई साहब आप आएंगे नहीं तो ये पढ़ाएंगे नहीं। देख लो खड़े हैं ना कन्हैया रुक्मणी की ओर बढ़ रहे हैं ना भैया आ जाओ। मुन्ना जी भाई साहब रुको मत, आ जाओ जल्दी फटाफट। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे रुक्मणी मैया की तरफ से आओगे आप तो हो जाए, पहना दे। हाँ हो जाएगी, बस थोड़ा शाम की शादी हो तो तब ना दे। शुरू हो। आप सब चाह रहे हैं कि वरमाला हो जाए, हो जाए। कराएं, मैया खड़ी है तो काहे ना कराएं। हाँ कान्हा पहनाएंगे, पहले कान्हा। कि लगता है वो लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। हो शाम की शादी है। मेरे घनश्याम की शादी है। हो शाम की शादी है। मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है।
आगे बढ़ाना, केवल भजन में नहीं रहना, इसलिए उत्साह भी नहीं दिया जा रहा। मेरा निवेदन अंतिम बार गाते गाते थोड़ा थिरकते थिरकते बैठना, बैठने के पहले थोड़ा थिरक करके प्रेम से, हाँ बैठिए मत, थोड़ा थिरक करके ना। ओ तेरे मोटे मोटे, तेरे मोटे मोटे, तेरे मोटे मोटे नैन कजरा रे, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरा रे, मैं जाऊं तो बलिहारी। मैं जाऊं तो बलिहारी, ओ मैं बलिहारी, मैं जाऊं तो बलिहारी, ओ मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे, तेरे मोटे मोटे, तेरे मोटे मोटे नैन कजरा रे, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरा रे, मैं जाऊं तो बलिहारी। हो तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तू है मेरे दिल का नगीना, तू है मेरे दिल का नगीना। तूने कर दिया, हो तूने कर दिया मुश्किल जीना, मैं जाऊं तो बलिहारी। तूने कर दिया मुश्किल जीना, मैं जाऊं तो बलिहारी। मैं जाऊं तो बलिहारी, ओ मैं जाऊं तो बलिहारी, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे, तेरे मोटे मोटे, तेरे मोटे मोटे नैन कजरा रे, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरा रे, मैं जाऊं तो बलिहारी।
सबके बपैया की। जय हो। अरे उरकरा वासियों, आज तो बैठ जाओ भैया। किसी मैया का बच्चा छोटा सा गायब है तो या कहा जाओ इधर है, कृपया यदि याद हो तो लेकर आई। ऐसा अब एक का गया तो सबको नहीं आपस में बात करना, अपना है ना आसपास देख लीजिए। हाँ बैठ जाइए, चक्कर न पड़े, प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी मैया के संग विवाह होना, रुक्मिणी मैया के संग विवाह होना, तत्पश्चात रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण के से बच्चा होना, प्रद्युम्न नाम का बेटा पैदा होना, संभरासुर द्वारा उसका हरण करना, रास्ते में समुद्र में डाल देना, समुद्र के अंदर मछली उस समय जल पीने के लिए मुंह खोली थी, उसके गर्भ में उसके मुख में प्रवेश कर जाना प्रद्युम्न का, और वही मछली संभरासुर के किचन में पहुंचना, रसोइये में काटते समय बच्चे का निकलना, और रसोइये का जो रसोइया था उसकी बिटिया रति के द्वारा उसको पालना, और रति के द्वारा पालना तो कुछ ही दिनों में उस बेटे प्रद्युम्न का बड़ा हो जाना, क्योंकि आप जानते हैं ये कामदेव हैं। पूर्व जन्म में जब शंकर जी पर जब इन्होंने वाण का प्रयोग कर दिया था पंचमुखी, तो उस समय भगवान शिव ने इनको त्रिनेत्र तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया था। माता रति के रोने पर शंकर जी ने आशीर्वाद दिया था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महा मही भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण के बेटा होकर के पैदा होंगे, यही है ये बड़े होना, कम समय में बड़े हो जाना, संभरासुर का वध करना, लौट कराना, आगे भगवान श्री कृष्ण के 8 में से 7 रानियों का अन्य विवाह होना। और आप जानते हैं कि जो पहला विवाह हुआ वो श्यामांतक मणि के कारण जामवंत के यहाँ भगवान श्री कृष्ण को जाना, क्योंकि श्यामांतक मणि सत्राजित की गायब है, उसको ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जाना और जामवंत जी से युद्ध करना, 1 महीने के लिए प्रवेश कर देना गुफा में जहां श्यामांतक मणि है। प्रसेनजित नाम का सत्राजित का छोटा भाई था जो वो मणि लेकर गया था, और रास्ते में शेर ने खा लिया था, शेर को मार करके जामवंत जी महाराज अपनी गुफा में ला करके रखे हैं। जामवंती खेल नहीं है, कृष्ण पर प्रसेनजित के मारने का इल्जाम लगता है, और कृष्ण उससे बचने के लिए जाते हैं, युद्ध करते हैं, और द्वंद्व युद्ध में जामवंत जी को मारते हैं। जामवंत जी से ऐसा युद्ध हुआ, इतना मारा जामवंत जी को, हड्डी हड्डी तोड़ दिया। अंत में जामवंत जी महाराज भगवान के सामने बैठ गए, हे प्रभु आप कौन हैं, क्योंकि इस दुनिया में मुझे कुश्ती में कोई नहीं हरा सकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो जानते होंगे कि जो कुश्ती के जानकार हैं, जामवंत जी के नाम पर जामवती दांव होती है। अपने देश में सबसे अच्छी यदि कुश्ती कोई लड़ता है तो वो बिना जामवती दांव के लड़ नहीं सकता। वो जामवंत जी महाराज है जिन्होंने हनुमान जी को भी कुश्ती सिखाई थी, और जामवंत महाराज ने भगवान कृष्ण से युद्ध किया। युद्ध में कन्हैया ने मारा, और अंत में जामवंत जी का सामने बैठना, जब निवेदन करने लगे आप कौन है, तो किस रूप में प्रकट हो गए, लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। भगवान श्री कृष्ण राम रूप में प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और राघवेंद्र
के स्वरूप में आना। जामवंत जी ने कहा प्रभु आप यदि राम थे तो पीटे काहे, हमें पहले बता देते मैं भगवान हूं। भगवान राम ने कहा, जो कृष्ण रूप में आ गए, उन्होंने कहा हे जामवंत जी, पूर्व जन्म में जब मैं राम था आप जामवंत थे, जब मैं रावण से युद्ध करता था, जब मैं बाण चढ़ा करके खींचता था तो आप मेरे मसल्स को देखते थे और कहते थे यदि एक बार राम से कुश्ती लड़ने को मिल जाए तो आनंद हो जाए। और मेरा स्वभाव है भक्त के मन में कोई इच्छा हो जाती है तो उसकी पूर्ति अवश्य करता हूं मैं, इसलिए मैं आपकी इस इच्छा की पूर्ति इस जन्म में किया हूं, आपके साथ युद्ध किया, आपसे कुश्ती में आपको मारा। तत्पश्चात मणि मांगते हैं। जामवंत जी ने कहा ये मणि तो मैंने अपनी बिटिया को दे दिया है, ये मणि तो मेरी है ही नहीं, अब क्या करूं? तो एक काम हो सकता है प्रभु, यदि आप चाहें तो ये मणि आप तक जा सकती है। कैसे? हमारी बिटिया जामवती से विवाह कर लीजिए तो ये मणि आपकी हो जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती मैया को स्वीकार किया। बोलिए जामवंती मैया की। और यहां से परमात्मा का जामवंती को लेकर आना, सत्राजित के पास जाना, मणि देना और मणि दे करके सत्राजित को उनसे कहना कि मैंने आपके छोटे भाई को नहीं मारा था। और उस समय जब सत्राजित मणि पाया तो वो बहुत दुखी हो गया और सत्राजित ने निवेदन किया प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। कन्हैया ने कहा कर दिया क्षमा, आपने मेरे ऊपर लांछन तो लगा ही दिया है। तब सत्राजित ने कहा प्रभु तब मैं मानूंगा आपने क्षमा किया जब मेरी बिटिया के संग आप विवाह कर लेंगे। इसलिए सत्यभामा के संग अपनी बिटिया के संग कन्हैया का विवाह कर दिया। बोलिए सत्यभामा मैया की। अब तो भैया कन्हैया ब्याह पर ब्याह, सत्या कालिंदी लक्ष्मणा विवाह पर विवाह। 3 का हुआ, फिर 5 के संग विवाह किया। तत्पश्चात आप जानते हैं 8 रानियां होने के पश्चात आगे की जो कथा आती है वो भौमासुर नाम का राक्षस है, असम देश का वासी है, असम का राजा है। उसने देश से 16,100 बेटियों को उठा लिया है और अपने कारागृह में बंद कर रखा है। उनके सबके संग एक संग पाणी ग्रहण करना चाहता है। बेटियों ने कन्हैया को पत्र दिया और कन्हैया 3032 किलोमीटर, लगभग 3000 से अधिक, ये मैं आपको एयर रूट का बता रहा हूं लंबाई, लगभग 3500 किलोमीटर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने दौड़ पड़े। शादी करने नहीं गए। लोग कहते हैं कन्हैया तो रास रचाते हैं, 16,108 विवाह करते हैं। भ्रम में हो। जैसे राम ने समुद्र पर सेतु बांध दिया, देश की बेटी सीता ही नहीं तो नरनाग मुनि गंधर्व कन्या रूप मन मुनि मोहि। एक केवल सीता को नहीं उठाया था रावण ने देश की समस्त ऋषियों की बेटियों को, राजाओं की बेटियों को, ब्राह्मणों की बेटियों के, नागों की बेटियों को उठा लिया था। केवल सीता को पाने के लिए राम नहीं गए, राम देश की बेटियों को लज्जा बचाने गए। वैसे हमारे श्री कृष्ण तोड़ पड़े देश की बेटियों को लज्जा बचाने के लिए। लगभग 3500 किलोमीटर दूर युद्ध करने गए और युद्ध करने गए तो वहां पर आप जानते हैं कन्हैया ने सेनापति को मारा। किस सेनापति को? मुर नाम के सेनापति को मारे। और जैसे मुर नाम के सेनापति को मारे वैसे दुनिया ने नया नाम रख दिया। बोलिए कृष्ण मुरारी की। भगवान कृष्ण मुरारी हो गए। और मैं आपसे निवेदन करूं कि तत्पश्चात बेटियों को उन्होंने छुड़ाया वहां से। बेटियों से उन्होंने कहा कि आप जाइए घर और घर जाकर के आप लोग अपने माता पिता से बता दीजिए कन्हैया ने आपको छुड़ा दिया है, आप नया वर्ण कर लीजिए। बेटियों ने कहा कन्हैया ये दुनिया के लोग बड़े दुष्ट हैं, अपनी बिटिया को तो बिटिया मानते हैं लेकिन पड़ोसी को बिटिया को अपनी बिटिया नहीं मानते। ये इनकी बिटिया चाहे जो कर ले किसी से नहीं बोलेंगे, घर में मुंह छुपा लेंगे, लेकिन जब पड़ोसी की बिटिया कुछ गलत कर जाएगी तो दुनिया में डंका बजाएगा ये समाज। इसी समाज के कारण हमारी बेटियां बदनाम हो जाया करती हैं कई बार। बेटियों ने कहा कन्हैया मैं नहीं जा पाऊंगी। आप जानते हैं मित्रों जितने लोग बैठे, यदि इस देश में मुगल हैं तो किनके कारण? हमारे अपने पूर्वजों के कारण। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ और लगभग 30,000 बेटियों के संग उन्होंने बलात्कार किया, जबरन बलात्कार किया। बेटियां
गर्भस्थ हो गई, उनको गर्भ ठहर गया। हमारे आपके पूर्वजों ने उनको घर लेने से मना कर दिया, उनको घर के बाहर एक कुटी रख दिया और उस कुटी में जो बच्चा जन्मा वो राम नहीं जन्मा, वो रहीम ने जन्म ले लिया। हमारे आपके पूर्वजों के कारण इस राम के देश में रमजान हो जाने लगे, हमारे आपके कारण राम के स्थान पर रहीम भी दिखाई पड़ने लगे। यदि हमारे देश की बेटियों को हमारे पिताओं ने घर के अंदर प्रवेश दे दिया होता तो भारत में आज मुगल ना होते, भारत की स्थिति ये ना होती, भारत में खाना ना होता, भारत में अब्बा, भारत में अरबी ना होती। अरे ए भैया, यहां तो वो ऐसा देश है जब जब कभी कोई मुसलमान भी गौर से हमारे कन्हैया को देख लिया है ना, तो आप जानते हैं रहीम दास की मां ने स्वयं लिखा, हूं तो तुर्कानी मगर हिंदुवानी कहलाऊंगी और मैं कन्हैया के गुण गाऊंगी, मैं कन्हैया के गुण गाऊंगी, कन्हैया के गुण गाऊंगा। मेरा निवेदन है, ए देश की माताओं, ए देश के बंधुओं, हमारी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाए, मुझे किसी का भय नहीं है, लेकिन आप सबको जागरूक कर रहा हूं। आपकी बेटियों से कौन मिलने आ रहा है, वो तिलक लगाया हुआ, वो हाथ में कलावा पहना हुआ, कहीं पप्पू जो है वो कहीं रहीम तो नहीं है, देखे रहना। घर मर आया हुआ, आपके घर पर आने वाला, भजन गाने वाला, भजन संध्या करने वाला कहीं कोई आलम तो नहीं आ गया है। यदि आलम आया इलम दिखाने तो जाते जाते आपकी घर की ज्योति को लेकर जाएगा, और लेकर ही नहीं जाएगा बल्कि आपके परिवार की ज्योति को नष्ट करके जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने को मजबूत बनाइए, समाज को खड़ा करिए, आंदोलन का समय है। यदि इस समय भारत चुप बैठा ना तो सदियों गुलामी झेलेगा। अरे बंधुओं, अरे जिन्होंने अपने सगे पिताओं को नहीं छोड़ा, अरे जिस अकबर ने अपने सगे फूफा को ना छोड़ा हो, बैरम खां को ना छोड़ा हो, फूफा को मरवा दिया हो और सगी बुआ से निकाह कर लिया हो, अपने सगे बेटे रहीम, रहीम को भी जिसने अपने सगे भाई, रहीम जब बेटा हुआ अकबर का, तो आप जानते होंगे कि जहांगीर अकबर का बेटा था और जहांगीर ने अपने सगे भाई रहीम को चित्रकूट में दौड़ा दौड़ा कर कटवा दिया था, कहीं के लिए सत्ता मांगने ना आ जाए। अरे बंधुओं, जग जाओ। औरंगजेब, अरे ये औरंगजेब जिसको आप बड़े अच्छे मानते हैं मुस्लिम, क्षमा चाहता हूं यदि कोई मुसलमान हो तो, यदि वो मुसलमान है, यदि वो मुसलमान बनकर आया है तो उसको बिल्कुल हमारी कथा में नहीं आना था। यदि वो राष्ट्रभक्त, राम भक्त बनकर आया तभी वो यहां बैठता, तभी अच्छा होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, उस पापी औरंगजेब की कथा सुनना। अरे राजा दाहिर सबसे बड़ा बेटा था शाहजहां का, अपने सगे भाई को मरवाया, शरीर से जिंदा चमड़ी निकलवा लिया था और उसको हाथी पर लाद कर पूरी दिल्ली में घुमवाया था, पूरी दिल्ली में घुमवाया था। लोग दुनिया के डर जाएं और डर करके हमसे कोई युद्ध न करे। हे माताओं बहनों, हे बंधुओं, हमारे देश के कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणांत किए हैं इस युद्ध को लड़ करके। भारत की भूमि आप सबसे निवेदन कर रही है, जग जाओ, जग जाओ, जग जाओ। बेटों को लौकुश राम कृष्ण बना लो, शिवा महाराणा प्रताप बना लो, भारत का गौरव इनके अंदर ला लो। ए बंधुओं, हमारी देश की उन बेटियों को याद करो जिन बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम से जाकर के राजा दाहिर की दो बेटियों ने जाकर के मोहम्मद बिन कासिम को मरवाया था। आप जानते हैं जब मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर की दोनों बेटियों को लेकर गया, खलीफा को दिया, मैं भारत से तुम्हारे लिए नूर लाया हूं, मैं नूर लाया हूं भारत से। भारत की बेटियों ने कहा, मैं नूर तो हूं लेकिन किसी मुगल की नहीं बल्कि भारत माँ की नूर हूं। मैं हूर तो हूं लेकिन अपने पति की, अपने प्रियतम की हूं। मैं नूर तो हूं, अपने पिता माँ के नेत्रों की नूर हूं। और आप जानते होंगे दोनों बेटियों ने कहा, हे राजन, यदि आप चाहते हैं मेरे साथ मिलन करना तो मोहम्मद बिन कासिम को
चमड़े में सिलवा दीजिए। और उस पापी मोहम्मद बिन कासिम को हमारी देश की बेटियों ने खलीफा से चमड़े में सिलवाया। और जब मोहम्मद बिन कासिम मारा गया, खलीफा गया दोनों बेटियों को पाने के लिए, आओ मैं मन की प्यास बुझा लूं। हमारी दोनों बेटियों ने अपनी कटार निकाली। उन्होंने कहा मेरी प्यास तो तब बुझेगी जब भारत माता के लिए मैं दोनों अमरता प्राप्त करूंगी, जब उनके लिए मैं प्राणांत भारत माता के लिए दोनों बेटियों ने अपने गर्दन को काट लिया। ए बेटियों, जिन मुगलों को हमारी देश की बेटियों ने उनके घर में चैलेंज देकर आई हूं, वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाए, वो आपके जीवन में जिस दिन प्रवेश कर जाएंगी, अरे वही भारत का सबसे दुखद दिन होता है जब हमारी सीता राम को छोड़कर रमजान के पीछे दौड़ जाती है। इसलिए हे देश की सीताओं, जग जाओ, भारत माता की जय। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहे, प्रेम से गाइए दो पंक्ति। हो अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। प्रेम से गाते रहे, कथा सुनते रहे। 16,100 बेटियों को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी बनाया, सबके साथ ब्याह रचा लिया और अब सबके संग निवास में रहने लगे हैं। जरासंध के यहाँ भी 20,000 ब्राह्मण फंसे हैं। जरासंध को मुक्त कराने के लिए परमात्मा निकलने वाले। गाते रहे, 15 मिनट में कथा विश्राम होगी। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जाए ए बंधुओं, ए देश के बेटों, ये स्वप्न मत देखो कि बहुत पैसा कहीं पड़ा मिल जाएगा, उससे आप कार खरीदेंगे और कार खरीदेंगे तो ऐश्वर्या राय को बैठाकर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। स्वप्न छोड़ो, भारत माँ के लिए कुछ करने दौड़ पड़ो। सपनों की नींद में यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती है सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा सुप्रीता, जीवन गवा रहा है। और गाते रहे, बजाते रहे। हाँ, कथा विश्राम करना 5 मिनट में। आप जानते हैं कि आगे क्या होता है। जरासंध के यहाँ 20,000 ब्राह्मण फंसे हैं। कन्हैया बेटियों की लज्जा बचा चुके हैं, अभी जरासंध के यहाँ जाना है। इसी बीच पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिलना। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली। खांडव बन को तोड़कर राज्य बनाना और वहां राजसू यज्ञ करना। राजसू यज्ञ में घोड़ा छोड़ना। पूरे विश्व के समस्त राज्यों से सोना चांदी लाना, जरासंध का न देना और 5 पांडवों संग भगवान श्री कृष्ण का बिहार के राजा पर चढ़ाई कर देना। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। गाते रहो, तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है,
जीवन यूं ही गवारा। भगवान श्री कृष्ण का जाना जरासंध के यहाँ, जरासंध तप करके मंदिर से उतर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी झोली फैलाई, क्योंकि वो कुछ ना कुछ दान करता था। कन्हैया ने कहा मुझे माल नहीं चाहिए, द्वंद्व चाहिए, युद्ध चाहिए मुझे। उसने कहा पंडित लड़ते नहीं हैं। जरासंध ने कहा पंडित नहीं लड़ते हैं। कन्हैया ने कहा नाना पहचाने नहीं लगता है, आप पहचाने नहीं, मैं कंस का भांजा कृष्ण हूँ। उसने कहा लड़ूंगा नहीं, क्योंकि पीठ दिखा गए थे। भीम को सामने कर दिया, इनसे लड़ो और भीम से युद्ध होना। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जरासंध के यहाँ युद्ध होना, बार बार भीम का युद्ध करना, जरासंध की टांगों को फाड़ कर फेंक देना, उनका आपस में आकर जुड़ जाना। कन्हैया ने दूब उठाई, फाड़ा, इधर उधर फेंका। भीम समझ गए जरासंध को फाड़ना है और दाएं बाएं फेंक देना है। और बंधुओं, ए माताओं, भीम ने अंतिम बार जरासंध की टांग पर पैर रखा और दूसरी टांग को पकड़कर फाड़ डाला और फाड़ कर दाएं बाएं फेंक दिया। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। बोलो तो दिल के दर्पण इस घर में ही खुदा है, बोलो तो दिल का दर्पण। जरासंध के पास से भगवान श्री कृष्ण का लौटना, भगवान श्री कृष्ण लौट कर आए इंद्रप्रस्थ में यज्ञ होना, यज्ञ में सबको कार्य मिलना। दुर्योधन को काम दिया गया आए हुए अतिथियों को स्वागत करने का, और कर्ण को दिया गया दान करने का काम, भीम को दिया गया भोजन बनाने का काम। क्यों? हमारे यहाँ जब कोई कार्यक्रम होता है, आप सोचिए यदि शुगर हो आदमी को, उसको दे दो भोजनालय, तो वो भैया चाय में चीनी डालेगा? भीम को दिया गया, जमकर चकाचक माल बनवाएंगे। सारे लोगों को काम दिया गया। भीष्म पितामह ने पूछा कन्हैया आप क्या लेंगे? कन्हैया ने कहा पितामह, आए हुए अतिथियों का मैं चरण धुलूंगा, उनका चप्पल किनारे पर रखूंगा, और यही नहीं तो सबकी पत्तल फेंकूंगा। इसलिए कृष्ण कृष्ण है, क्योंकि वो संसार के सेवक हैं। और आप जानते हैं भीष्म पितामह ने उनको अध्यक्ष बना दिया यज्ञ का। शिशुपाल ने कहा इस आहिर को, इस ग्वाले को मैं अध्यक्ष मानूंगा? अरे ये नंदवंशी, अरे जिसके बाप का न पता हो, जिसकी माँ का न पता हो, ये मेरा अध्यक्ष बनेगा? सात्यकी ने कहा तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। कन्हैया ने कहा शांत बैठो, ये भी मेरी बुआ का बेटा है, 100 गाली तक क्षमा करने का मैंने वचन दिया है बुआ को। शिशुपाल ने कहा तू मुझे क्या क्षमा करेगा अहिर के लड़का? काली पर गाली, और जैसे 99 गाली हुई वैसे कन्हैया खड़े हो गए। ए शिशुपाल, ध्यान में कर लेना, अंतिम है। उसने कहा क्या कर लेगा तू? अरे नंद का छोरा, गाय चराने वाला अनपढ़ ग्वाल, जैसे अनपढ़ ग्वाल गाली दिया वैसे तो कन्हैया ने चक्र सुदर्शन का ध्यान किया। चक्र सुदर्शन का आना, छोड़ना और शिशुपाल की गर्दन का उड़ जाना। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। एक विचित्र घटना घटी। आज के पहले भगवान श्री कृष्ण के उंगली में कभी चोट नहीं लगती थी। माताओं, आज चोट लग गई। किसी भक्त की परीक्षा लेना था। कौन था?
द्रौपदी थी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी कन्हैया से बहुत प्रेम करती थी, कन्हैया से विवाह करना चाहती थी, लेकिन कन्हैया ने मना कर दिया था, नहीं नहीं, तुम मुझसे प्रेम तो करती है, तुम मुझसे विवाह तो करती है, लेकिन तेरे मन में कामना है, तू चाहती है कि मैं तेरा पति बन जाऊं और तुम्हारे पिता का मैं बदला ले लूं द्रोणाचार्य के संग। और जब कामना करके कोई भक्त मेरी ओर आता है तो कामना पूर्ति तो करा देता हूं, मैं मिलता नहीं हूं उसको। जैसे सुग्रीव की कामना पूर्ति हो गई, विभीषण की कामना पूर्ति हो गई, अर्जुन की कामना पूर्ति हो गई, लेकिन भगवान ने उनको मंदिर में स्थान नहीं दिया और हनुमान जी ने कोई कामना नहीं किया, तो दुनिया में सबसे अधिक मंदिर हनुमान जी की परमात्मा ने बनवा दिया। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जसे आप बखाना। और आप जानते हैं द्रौपदी सदियों सोचती थी कृष्ण की मैं तो कृष्णा हूं, आज कृष्ण को अपना भाई बना लेती है। चलो प्रेमी हमारे नहीं बन पाए, आप मेरे कुछ तो रिश्तेदार बन जाइए। और आप जानते हैं कि दौड़कर अपने सिंहासन से कूद पड़ी और अपनी सबसे महंगी साड़ी को फाड़ा और कन्हैया के उंगली में बांध दिया। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी तूने अपने रेशम की साड़ी को फाड़ दिया। द्रौपदी ने कहा, ए कन्हैया, अरे ये तो रेशम के धागे थे, ये तो रेशम के धागे थे। अरे कन्हैया, जो आपकी उंगली में लगे वही भागे थे और तो सारे भागे थे। अरे कन्हैया, ये रेशम की धागों को छोड़ो, यदि द्रौपदी की नसों को काट दिया जाए और कन्हैया को बांध दिया जाए तो द्रौपदी एक पद भी पीछे नहीं रहेगी। कन्हैया ने कहा, बहन तेरे एक एक सूत का बदला दूंगा। और आप जानते हैं जिस समय द्रौपदी की चीर को खींच रहा था दुशासन, न पति काम आया, न पितामह काम आए, न कोई राजा काम आया। द्रौपदी अपनी साड़ी को पकड़े रो रही थी, बचा लो बचा लो। अंत में साड़ी छोड़ दिया, कृष्ण मुरारी को याद किया, हाथ दोनों उठा लिया, हे बांके बिहारी, हे कृष्ण, हे जगत के पालन करता, मेरी इज्जत आपकी हाथ में है। हमारा परमात्मा अपनी पत्नी सत्यभामा की गोद में था। अरे भैया, बिना पटका लिए, बिना मुकुट पहने, बिना वो जूता चप्पल के दौड़ा तो मेरा परमात्मा अपने भक्त के लिए मानव वेश में नहीं भैया, बल्कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। परमात्मा मेरा भगवान, मेरा ठाकुर साड़ी बनकर प्रकट हो गया और द्रौपदी की लज्जा बचा ली। सामान्य ब्राह्मण नहीं है, धोती तो भली फटी रहती होगी, लेकिन हर समय चेहरे पर मुस्कान रहती है और मुख पर बांके बिहारी का नाम रहता है। सदियों कृष्ण का नाम भजा करते हैं। तो कृष्ण क्यों सुदामा गरीब हैं? इसलिए गरीब हैं, इसलिए सुदामा गरीब हैं क्योंकि इन्होंने लाश को नहीं पकड़ा, केवल का को पकड़ा। गुरु को पाने के लिए कहां जाते हैं? गुरु है शिव, शंकर गुरुम रूपिणम। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। गुरु क्या है? शिव। और शिव रहते कहां है? कैलाश पर। कैलाश को यदि हम विच्छेद कर दें तो उसमें दो शब्द बन जाएंगे, का लाश, और मात्रा को दोनों अलग कर दीजिए। का माने होता है, का माने बच्चों बोले सुप्रीत, हरप्रीत जी कहां गई? का माने, बेंच खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाए प्लीज, खड़ी हो जाए, हो जाए, चिंता ना करें, हो जाए, आप खड़ी हो जाए। ये हमारी जो बहन जी है, इनका नाम हरिप्रीत है, भगवान को प्रेम करने वाली है। ये हमारे सरदार जी चरणजीत सिंह जी की पत्नी है, जो हर समय भगवान के चरणों को जीते हैं। और ये भगवान की सबसे प्रियम वदा है, सबसे ज्यादा प्रेम कर, जिनको भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करते हो, माने स्वयं में साक्षात ये राधा रानी है। आपको पता है पिछली बार भी इन्होंने इतनी सेवा मेरी किया था, अंत में चकाचक होकर गया। और आपको बताऊं कि इतनी विषमता है, कोरोना कारण बड़ी समस्या है स्वास्थ्य पर, उसके बाद भी इतनी सेवा मैंने अपने जीवन में, तो इतनी कथाएं हो गई, किसी को इतनी सेवा करते नहीं देखा भैया। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जोरदार ताली के साथ, बहुत सेवा, इतनी सेवा। ये और सुप्रीता
दो, हमें लगता है इस कथा की मेरुदंड यदि कोई दो व्यक्ति कह दिया जाए, इस कथा के पीछे कौन है, तो केवल दो लोग हैं, सुप्रीता और हमारी बहन जी। बहुत बहुत आपको मेरी ओर से मंगल कामना। ऋतु सोच रही महाराज हमें नहीं बता रहे हैं। और ये का माने होता है कबूतर नहीं, कबूतर का पहला अक्षर का है। का माने साहित्य हिंदी में होता है जल, और का माने होता है ब्रह्म। फिलॉसफी कहती है का माने ब्रह्म, का माने ब्रह्म, लाश माने शरीर, लाश तो ब्रह्म हमारी आत्मा है और लाश हमारी बाहर की। इसमें आए दो मात्रा चलती है, उसको बोला जाता है द्वैत। जब तक हम आत्मा और शरीर को अलग अलग भाग से देखते रहते हैं तब तक हम सही यात्रा नहीं कर पाते। जब वो अद्वैत हो जाती है आकर के, तो वही मानव संसार सागर में विजयी हो जाता है। यानी भगवान को भी भजना और अपने सांसारिक जीवन को भी बढ़ाते जाना, वही सत्कर्मी पुरुष है, वही परमात्मा को पा सकता है। सुदामा ने भगवान को तो भजा लेकिन खेती नहीं किया, कमाया नहीं, तो आप जानते हैं बेटे भूखों मरने लगे। पत्नी ने कहा कुछ तो करिए। इन्होंने कहा मेरे मित्र कृष्ण सब करेंगे, उनका आशीर्वाद है। पत्नी ने कृष्ण के पास भेज दिया, क्योंकि घर में कुछ खाने को नहीं था। 3 दिन से बच्चे पा नहीं रहे थे भोजन करने को। ये आसपास परिवारों में गई, पति को मना ली कृष्ण के पास जाने के लिए। 3 परिवारों से 3 मुट्ठी चावल लाई। वैसे आसपास की पड़ोसनियों ने कहा आप मुझसे 10 मुट्ठी ले लो, 5 किलो ले लो। इन्होंने कहा नहीं, मेरे पति कन्हैया से घर का दर्द नहीं बताएंगे, इसलिए मैं जब 3 घर से चावल भेजूंगी तो वो जान जाएंगे जिसके घर में एक रंग का 3 मुट्ठी चावल ना हो उसके घर में भोजन कैसे बनता होगा। इसलिए 3 मुट्ठी चावल को अलग अलग लेकर के भेज देना। सुदामा का जाना, और जाते समय आप जानते हैं गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले थे। जाते समय सरस्वती मैया के तट की ओर से जा रहे थे और रास्ते में कुछ ग्वाल जानवर चरा रहे थे। इनकी ओर दौड़ना, इनका भगना, इनका गिर जाना, बेहोश पड़ जाना, कई दिन से भोजन न करने के कारण परमात्मा का प्रकट होना, सुदामा का चरण दबाना, और प्रातः जब सुदामा का नेत्र खोलना तो कहां द्वारिका में पहुंच गए सुदामा। ये परमात्मा की कृपा है। वो चाहता तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। हम कितनी भी मेहनत करें भैया नहीं पहुंच सकते। विवाह हो गया, कथा आ गई सुदामा के पास, क्योंकि अपने पास मात्र 15 मिनट हैं। और आपसे निवेदन के सुदामा द्वार पर और जगह जगह पूछ रहे हैं, हे भैया कृष्ण का द्वार कहाँ है? कुछ लोग मिले, पागल हो, बावरे हो पंडित जी? हाँ क्यों? कृष्ण को श्री कृष्ण कहा करो। सुदामा ने कहा भैया वो आपका श्री कृष्ण होगा, मेरा बचपन का यार है, मैं तो उसको कृष्ण कहा करूंगा। और आपसे निवेदन की, भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर खड़े होना, द्वारपालों से कन्हैया से मिलने का आग्रह करना, द्वारपालों का धक्का दे देना, क्योंकि फटी धोती, फटा कुर्ता तो था नहीं उनका, पूरी उसी धोती को पहने थे, उसी से लपेट लिए थे। कुर्ता ऐसा पूरी शरीर पर कहीं दिख नहीं रहा था, जगह जगह पेंदे लगे थे, धोती में ही मोटा जनेऊ पहने खड़े थे। और उन्होंने बार बार निवेदन किया, लेकिन द्वारपालों ने मना किया। आप जानते हैं कि अंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के संग चर्चा में थे, उनके संग वार्ता कर रहे थे। और उसी बीच द्वारपालों में से एक भक्त द्वारपाल का दौड़ कर जाना और कन्हैया को सूचना देना। नरोत्तम दास ने बड़ी प्यारी प्यारी छंदें लिखी हैं। आइए 2 छंदों के संग हम भी सुदामा को प्रणाम कर लें। और सुदामा के बारे में द्वारपाल कन्हैया से बता रहा है, कन्हैया शीस पगाना जगतन में प्रभु, शीस पगाना जगतन में प्रभु, जाने को आए बसे के ग्राम, जाने को आए बसे के ग्राम। हे नाथ, एक व्यक्ति आया है, बड़ा विचित्र है। उसके सर पर पगड़ी नहीं है। पहले के जमाने में जिस पुरुष को पगड़ी नहीं होती थी उसको सबसे अधिक निकृष्ट माना जाता था, सबसे गरीब दरिद्र माना जाता था। और धोती पटी सी लदी दुपट्टी यार, धोती फटी
कन्हैया ने कहा कैसे जाने, उसका जनेऊ बड़ा मोटा है। ओ द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक, रोचक सो बसो धाया विरामा, रोचक सो बसो धाया विरामा। हे प्रभु आपका घर देख रहा, कौन है वो? नाथ पूछत दीने दयाली को धाम, पूछत दीन दयाली को धाम। ब्राह्मण आपका घर देख रहा, आपका नाम पूछ रहा है। पूछत दीने दयाली को धाम, पूछत दीन दयाली को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। कन्हैया ने जैसे सुदामा पढ़ा तो बचपन के मित्र की याद आ गई। सुदामा मेरा, अरे लाए तो कन्हैया ही थे, लेकिन उसका संकोच देख रहे थे। इधर सुदामा को लगा यदि मैं घर के अंदर प्रवेश कर गया तो अभी कन्हैया की बेइज्जती होगी, उनकी पत्नी के सामने मैं मित्र बन जाऊंगा। जब द्वारपाल इतनी इज्जत ले रहे हैं तो पत्नी के सामने हमारे कन्हैया की इज्जत चली जाएगी। सुदामा लौटने लगे और कन्हैया दौड़ पड़े। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले कन्हैया दौड़े और जिधर सुदामा चले जा रहे थे दौड़ करके आवाज दिया, सुदामा हे मित्र छोड़कर चले जाओगे। सुदामा आगे आगे भाग रहे थे, कन्हैया आवाज दिए जा रहे थे पकड़े जा करके, अरे कहाँ चले जा रहे हो भैया, इतने दिन बाद आए फिर भी चले जा रहे हो। सुदामा बार बार अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, ऐसा नहीं मैं तो घूमने आया था। कन्हैया ने कहा चलिए चलिए आप मेरे संग चलिए, अंदर लेकर जाना, अपने सिंहासन पर बैठा देना। वैसे रुक्मणी को लग गया कोई विशेष व्यक्ति आया है, दूसरे सिंहासन की व्यवस्था किया था, लेकिन कन्हैया का अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाना और बैठा करके उनके चरणों में जाना, और जैसे चरणों में गए हाथ लगाए वैसे तो कन्हैया की उंगली पर रक्त बहने लगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो विवाह फटी थी उसमें कांटे लगे थे और कन्हैया के हाथों में कांटे लगे। जैसे कांटे लगे वैसे तो सुदामा का चरण उठा लिया कन्हैया ने। ऐसी बिहाल बिमाइन सोबग, ऐसे बेहाल बेमाइन सोबग, कंटक जाले लगो पुन जोए, कंटक जाल बंधुओं लगे पूरी कन्हैया जोए। एक एक कांटे निकाल रहे थे, एक एक कांटे निकाल रहे थे, और तब तक एक कांटे पर कन्हैया उंगली डाले तो उनकी उंगली ना आए। उन्होंने अपने नाखून को लगाया, कांटा इतना अंदर था कि नाखून न पकड़ पाया। रुक्मणी मैया दौड़ कर गई सोने की सुई लाने के लिए, मेरा ठाकुर इंतजार नहीं कर पाया, अपने मित्र का चरण उठाया, अपने मुख के पास लाया और मेरा ये ठाकुर सुदामा के चरणों पर अपने होठ रख करके दांत से निकाल दिया कांटे को। हाय महादुख पार सका तुम, हाय महादुख पायो सखा तुम, आई तेना कि दिन पोए, आए ते दिन खोए। रुक्मणी मैया को लग गया पे चरण धोएंगे, सोने के परात में जल लाई, लेकिन हमारे ठाकुर ने सुदामा के चरण पर इतने अश्रु डाल दिए थे कि चरण धुल गया था। ओ देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करो ना करके करुणा निधि होए, करुणा करे करुणा निधि होए। पानी पर
श्री कृष्ण ने सुदामा को बैठाया, उनका चरण धुला, तिलक किया उनको, और उसके बाद जब प्रणाम करने लेटे उन्होंने अपना चरण खींच लिया। कन्हैया ने कहा चरण छू लेने दो। सुदामा ने कहा मैं आपको भगवान मानता हूं, नहीं छूने दूंगा। और माताओं, तब कन्हैया ने कहा अच्छा हमारी पत्नियों को छू लेने दीजिए, मान लो मुझे आशीर्वाद मिलेगा। बाबा को लगा होगा एक दो पत्नी है, ठीक है बुला लो। रुक्मणी ने पैर छुआ, सत्यभामा ने छुआ, आयुष्मती भव आयुष्मती भव। अरे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आयुष्मती भव आयुष्मती भव आयुष्मती। अंत में तो सुदामा केवल भाव भाव भाव। अरे 16,000 पहुंचना था, उन्होंने कन्हैया यार तू ही छूले, इनसे हमें बचा ले। कन्हैया ने कहा पहले ही कहा था, और ब्राह्मण के चरणों में कन्हैया लेट गए। सुदामा ने आशीर्वाद दिया। और ए माताओं, आपको निवेदन करूं कि शाम को भोजन आना, सुदामा का कौर तोड़ करके मुंह की ओर ले जाना, और भूखे बच्चों को याद करके छोड़ देना। कन्हैया का रिद्धि सिद्धि को भेज देना सुदामा के घर, उनका घर सजाने के लिए। और इधर सुदामा का 1 महीना रहना, वस्त्र बदल देना, चलने का दिन आना तो फिर अच्छे वस्त्रों को उतार दिया देश के ब्राह्मण ने, वही फटा कपड़ा पहना। कन्हैया ने कहा अब तो अच्छा पहना दिया हूं मित्र, क्यों पहन रहे हो? सुदामा ने कहा नहीं भैया, अपनी औकात जान करके जीवन जीना चाहिए। मैं जैसा हूं मैं जानता हूं। मैं मित्र आपके पास आया था, आपका राज वस्त्र पहना, लेकिन अब घर की ओर जा रहा हूं तो यही फटी धोती में जाने दो। और फटी धोती पहन करके निकले। कन्हैया ने प्रणाम किया इस बार जाने को। सुदामा ने भी दूर से आशीर्वाद देते हुए, कन्हैया लेकिन दूर से ही प्रणाम कर ले मित्र, और दूर से हाथ एक दूसरे को पकड़कर निकल रहे थे। सुदामा चलना चाह रहे थे। कन्हैया सोच रहे थे सुदामा कुछ मांगा नहीं, चावल भी लाया था तो छिपा रहा था, या तो मैंने जबरदस्ती ले लिया था, जबरदस्ती मैंने चावल ले लिया और 2 मुट्ठी खा लिया। एक ही हमारी पत्नी रुक्मणी पाई थे, और अब भी मुझसे कुछ नहीं मांग रहा, कुछ मांग ले। लेकिन सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। एकदम रथ पर बैठने वाले थे, प्रणाम कर चुके थे, रथ पर बैठे, तब तक अचानक याद आ गया। सुदामा ने कहा कन्हैया यार कुछ आपसे चाहता था, दोगे? कन्हैया ने कहा मैं कब से सोच रहा हूं, कुछ तो मांग ले मेरे मित्र, कुछ मांग। तू कुछ कभी क्यों नहीं मांगता? सुदामा उतर आए। सुदामा ने कहा कन्हैया भैया जब अभी हम चलने लगे थे तो तुमको हृदय से गले से लगाए थे ना, तुम्हारी पीठ पर हाथ रखे थे तो बड़े बड़े वहां पर गांठें पड़ गई हैं युद्ध करते करते। युद्ध भूमि में आपको इतनी चोट आई है मित्र, जगह जगह घाव बने बैठे हैं। मैं सुदामा आपसे इतना मांगता हूं कृष्ण, अब लड़ाई मत करना भैया, अपने शरीर को थोड़ा सुख दे दो भैया, बहुत देश समाज के लिए कर लिए। जैसे ही कृष्ण ने देखा कि सुदामा मांगा भी तो मेरे लिए मांगा, जैसे कहा वैसे तो गले लग गए, रोने लगे। धन्य है देश का ब्राह्मण जो मांगता भी है तो अपने यजमान के लिए, अपने राजा के लिए मांगता है। और माताओं उसके बाद तो कृष्ण ने इशारा किया और हल्दी चंदन आई। परमात्मा ने हल्दी चंदन लिया और सुदामा के मस्तिष्क पर उस दुर्भाग्य की रेखाओं पर परमात्मा ने ऐसा अंगूठा रगड़ा कि सारी दुर्भाग्य की रेखा मिट गई और वो सौभाग्य में बदल गई। सुदामा अब दीन नहीं बल्कि राजा बन गया था। मेरा भी निवेदन है, कथा तो यहीं लगभग विश्राम हो जाती। इसके बाद कन्हैया, क्योंकि अब कोई युद्ध नहीं करेंगे तो सीधा इसके बाद आपसी बहुत ज्ञान की चर्चा है श्रीमद् भागवत कथा में। कैसे गृहस्थ जीवन में रहा जाए, कैसे धर्म किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है, माया क्या है, कर्म क्या है। मेरा निवेदन है यदि आप लोग चाहें तो 11वां स्कंध अपने घर में 11वां 12वां जरूर पढ़ें। ये सार है, उपसंहार है श्रीमद् भागवत कथा का। और मेरा आपसे निवेदन कि अब सुदामा जा रहे हैं, अपने जीवन का सारा भार कन्हैया को सौंपकर चलते चलते अंतिम बार एक प्यारी सी भजन गा करके आइए हम भी कहते हैं नाथ इन 7 दिनों में नाथ मैं कुछ कर पाया हूं न कर पाया हूं, लेकिन 7 दिनों में आपके चरणों पर विश्वास हो गया। मैं ये जान गया प्रभु इस संसार को चलाने वाले आप हैं, हम कितना भी करें आपके आए बिना ये संसार का कामना रूपी गोवर्धन नहीं उठेगा। इसलिए नाथ आज से मेरा सारा भार आप ले लो प्रेम से कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ।
दिया इस जीवन का जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। अर्पण कर दो दुनिया भर का, अर्पण दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे ट्रेन हाथों छूटने वाली है। हर सौंप दिया बस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, हाँ मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, मैं सौंप दिया इस जीवन में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन मेरे बोलिए बाके बिहारी लाल की। कथा का पूर्ण होना, परीक्षित जी महाराज से सुखदेव का पूछना, हे परीक्षित, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का अंत में शरीर छोड़ना और छोड़ने के पहले पूरा 125 साल का जीवन जीना, अंत में एक दिन कुछ संतों का द्वारिका आना, चतुष्मास में रुकना, भगवान श्री कृष्ण के बच्चों का अपने पेट में मूसल बांध कर जाना। एक लड़का गया लड़की बन करके, महिला बन करके बाबा की परीक्षा लिया, हे बाबा ये बताओ मेरे पेट में लड़का है या लड़की? बाबा तो जान गए, उन्होंने कहा ना लड़की है ना लड़का है, तेरे पेट में तेरे वंश का काल बैठा है, तेरा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा इसी कारण। और भगवान श्री कृष्ण का पत्थर को रगड़वा करके समुद्र में डलवाना और सोमनाथ के मंदिर में अंत में लेकर के पिंडदान के लिए अपने स्वजनों को जाना, सोमनाथ के मंदिर पर सभी यदुवंशियों का पिंडदान करना, आपस में लड़ना, पत्थर रगड़कर जो फेंका गया था उस चूरे से उस जो चूरा फेंका गया था उसे नुकीली घास हो गई थी और उस घास से आपस में युद्ध करना, दाऊ जी का रोकना, कन्हैया का कहना भैया अब संसार सागर को छोड़कर अपनी माया को विलुप्त करना है, चलना है, इसलिए वहीं से दाऊ जी का शेषनाग के रूप में आना, समुद्र में प्रवेश करना, कन्हैया का दूर जाना, पीपल के पास बैठ करके वंशी बजाना और उसी बीच बहेलिए का उनके चरण पर बाण मारना, अंत में बहेलिए का जाना, उनको समझाना, उनसे अपना निवेदन करना, क्षमा मांगना। कन्हैया ने कहा पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने तुम्हें छुप कर मारा, इस जन्म में तूने मुझे छुप कर मारा, बात बराबर हो गई, चल तू मेरे धाम, मैं भी आने वाला हूं। और कन्हैया का जाना, मैत्रेय ऋषि से कहना, विदुर को कथा सुनाना, उद्धव से कहना जाइए बद्रीनाथ तप करिए, 6 महीना मेरा तप करिए और 6 महीना आपकी कृष्ण भगवान के रूप में पांडुकेश्वर में पूजा होगी। ऐसे ही भगवान की पावन लीला को सुनाते हुए परीक्षित जी महाराज से सुखदेव का कहना, हे परीक्षित बता क्या तू अब मरेगा? परीक्षित ने कहा नहीं, अब मैं मरूंगा नहीं बल्कि मुक्त होऊंगा, अब गुरुदेव मुझे कोई डर नहीं रह गया, मुझे पता चल गया है भगवान भी इस शरीर में को लेकर आते हैं तो छोड़कर जाते हैं, इसलिए अपना सारी मैं मन को, बुद्धि को, चित्त को कन्हैया के चरण में देता हूं। और ऐसा कन्हैया के चरण की ओर लगाना, सुखदेव का वहां से जाना, तक्षक नाग का आना और आकर के परीक्षित को डसना, लेकिन
उसके पहले ही परीक्षित ने अपनी प्राण वायु को निकाल करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मिला दिया और अपनी शरीर को भस्म करा लिया। तक्षक उस नाग के द्वारा जन्मेजय का यज्ञ करना, नागों को मारना, अंत में ब्रह्मा जी का सामने आना, तक्षक का इंद्र के सिंहासन में लपटना, जन्मेजय को रोकना और आशीर्वाद दे दिया ब्रह्मा जी ने, जब कभी नाग सामने आएगा, जो भी कोई जन्मेजय का और आस्तिक मुनि का नाम ले लेगा, सामने से नाग हट जाया करेगा। और इस आशीर्वाद से तक्षक को छोड़ना, ऐसी ये पावन कथा द्वादश स्कंद में जाकर विश्राम करती है। श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस हम सब ने अनवरत 7 दिन से सुंदरमयी रसधारा का रसपान किया। ये सौभाग्य है परम पूज्य व्यास जी गुरुदेव महाराज अपने प्रथम उद्बोधन में जब हम सबको अभिवादन करते हैं तो उनकी एक चौपाई सी, ये राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आप सब जानते हैं, आप सब ने रामचरितमानस पढ़ा है। गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो उसके पहले उन्होंने ये सफाई दिया था और जल चर थल जितने भी जीव प्राणी हैं सबको उन्होंने प्रणाम किया था। ये परम पूज्यपाद का बड़प्पन है। ऐसे गुरु को पाना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये द्वितीय वर्ष है। हम हमेशा चाहेंगे कि जब जब ये कार्यक्रम हो हम निवेदन करें परम पूज्यपाद हमारे बीच आते रहें। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। जैसा कि हमारे बहुत सारे भक्त हमें मिले जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे महाराज जी से मिलें, कैसे बोलें। हम सब ने गुरुदेव से निवेदन किया है कल सुबह 9 बजे के लिए कि गुरुदेव दीक्षा कुछ भक्त चाहते हैं। जिस किसी भी भक्त को गुरु दीक्षा चाहिए वो हमारे आचार्य पवन मिश्रा जी जो गुरुदेव का मैनेजमेंट देखते हैं उनसे संपर्क करें और आपको समय और सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना कहूंगा कि विदाई ले रहे गुरुवर तुम्हें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे गुरुवर तुम्हें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है। बहाई जान की गंगा दिया गुरुवर ने जो हमको, लुटाया प्यार का सागर प्रभावित कर लिया सबको। आंखें डबडबाएंगी जब गुरुवर याद आएगी, बहेगी अश्रु की धारा जब यह सांझ आएगी, बहेगी अश्रु की धारा जब यह सांझ आएगी। मन में पीड़ा का सागर ले हम आज विदाई देते हैं। मन में पीड़ा का सागर ले हम आज विदाई देते हैं। भूलेंगे न जीवन भर गुरुवर सौगंध आज हम लेते हैं। भूलेंगे कभी ना हम गुरुवर सौगंध आज हम लेते हैं। जैसा कि व्यासपीठ से आदेश हुआ है ज्यादा समय नहीं लेना है, लेकिन हमारे बीच में कुछ अतिथि हैं आज। जैसा कि पूज्यपाद ने बोला कि श्री अभय सिंह जी और शिवाकांत भैया जो प्रमुख आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, उनके माध्यम से मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि कल भंडारे का दिन है। भंडारे के दिन आप इनका निमंत्रण स्वीकार करें। ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप सब लोग पहुंचकर भंडारे में अपना सहयोग दें और प्रसाद ग्रहण करें। मैं ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री बीरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। व्यास पीठ के पास आए, परम पूज्यपाद व्यास जी गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद लें। इसी कड़ी में हमारे बीच सम्मानित श्री विवेक सिंह जी, क्षमा करेंगे, इसी कड़ी में हमारे बीच जी विवेक गिरी जी, आप हमारे गिरी महाराज जी के छोटे पुत्र हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। बंसी तिवारी जी, सतीश सिंह जी, विनोद पाठक जी, आप रीवा से चलकर यहाँ आए हैं, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। सम्मानित अतिवल सिंह जी, जीतू बोरवेल वाले भैया, मनीष सोनी जी, सुमन सिंह जी, संजय मिश्रा जी, वीर बहादुर सिंह जी, पप्पू मिश्रा जी, संजय चौधरी जी और संदीप द्विवेदी जी। जिस किसी भी भक्त का मैंने नाम लिया है, मैं निवेदन ये करूंगा कि सारे लोग मास्क पहन के जरूर आए। मैं जिस किसी भी भक्त का नाम ले रहा हूं मास्क जरूर पहन के आए, क्योंकि ये अनिवार्यता है। आप अपने आप को भी सुरक्षित रखें और गुरुदेव को भी। हमारे बीच में वार्ड नंबर 19 के नवनिर्वाचित पार्षद सम्मानित श्री रितेश सिंह जी यहाँ पर हैं। मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। रितेश सिंह जी हमारे बीच में विंध्य एकता संघ और विंध्य एकता परिषद के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर हैं।
मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं। आज जैसा कि प्रसाद में सहयोग बिंद एकता परिषद की ओर से, जिसके प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद गौतम जी, उपाध्यक्ष आशीष। भैया एक मिनट, जिन माताओं के ऐसा क्योंकि विलंब हो रहा है, जिनको जाना है, जिनको लगता है कि मेरे पास आना है क्योंकि वो ऐसा अनुभव हो रहा है, तो वो आती रहे जाती रहे, आरती आदि सूचना होती रहेगी, लोग मिलते रहेंगे। दर्शन सबको मिलेगा। गुरुदेव बैठेंगे अभी। आप जिन किसी भक्त को दर्शन करना है वो उधर की सीढ़ी से चढ़कर इधर की सीढ़ी से नीचे उतरेंगे। सुनील द्विवेदी महामंत्री, आशीष पांडे जी उपाध्यक्ष, पुष्पेंद्र पांडे जी जिलाध्यक्ष, नीरज द्विवेदी जिला मंत्री और एसएन द्विवेदी जी कोषाध्यक्ष। हमारे बीच में 17 नंबर वार्ड के नवनिर्वाचित पार्षद सम्मानित श्री दीपक साहू जी यहाँ पर हैं। मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। परम पूज्यपाद व्यास जी गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद लें। वहां पे मंच में ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि सारे भक्त दर्शन करना चाहते हैं। जिन्होंने दर्शन प्राप्त कर लिया है कृपया मंच जरूर खाली करें। सम्मानित श्री आनंद मोहन रितेश सिंह जी की तरफ से जो पार्षद है 19 नंबर वार्ड के, आपकी तरफ से आज के प्रसाद वितरण में 10 कैरेट केला प्रसाद के रूप में दिया गया है। आपका बहुत बहुत साधुवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने विशेष योगदान दिया है, आयोजक मंडल के साथ मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। सम्मानित श्रीमान शिवाकांत जी, श्री अभय सिंह जी, श्री संतोष महाराज अपने कई आचार्यों के साथ अनवरत 7 दिवस से हवन पूजा करवा रहे हैं। आप मंदिर में ऊपर जाके जब दर्शन करने जाएंगे तो उनके द्वारा बनाई गई वेदियां आप देखेंगे, आपका मन मोह लेंगी। निश्चित रूप से आप मां भवानी का भी दर्शन करें, भोलेनाथ जी का भी दर्शन करें और उन वेदियों का भी दर्शन करें जिसे संतोष महाराज जी ने अपने नेतृत्व में बनवाया है। सम्मानित श्री सुरेंद्र द्विवेदी, छोटे महाराज, उत्तम द्विवेदी, जटाशंकर भैया, बबलू भैया, अवनेश गिरी जी, सुनील द्विवेदी जी, जेपी द्विवेदी जी, हीरामण द्विवेदी जी, भरत मिश्रा जी, सुनील तिवारी जी, दिलीप मिश्रा जी, एसएन द्विवेदी जी, पुष्पेंद्र पांडे जी, नीरज द्विवेदी जी, रिंकू द्विवेदी जी, गुड्डू द्विवेदी जी, जितेंद्र द्विवेदी जी और महिला कार्यकर्ताओं में जो प्रमुख नाम है उमेदा दाई, जो हमेशा अनवरत मंदिर की सेवा में और साफ सफाई से लेके सारी गतिविधियों में उमेदा दाई लगी रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुकृता और नजदीक आप नजदीक आ रही हैं। हाँ, दोनों लोग, बस केवल 4 लोग रहिए। और हाँ, नहीं ये तो व्यवस्था में है, यहाँ नहीं। अंजलि और विवेक जी हो तो आ सकते हैं क्या? मनोज जी चल गया, मनोज जी चला, मनोज जी बोले हेलो। हेलो हाँ ठीक। श्री राधे। हरि ओम तत्सद। ओम ईदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजाशनि वसुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितो असमाशुधत्त। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रेम से हमारे साथ मिलकर आरती गाएं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी
बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ नारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य, हस्ते पुष्पम् आदाय देवाभिवन्दनम् आत्मनिवेदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ अंजनानन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णार्घजातकरवीणरसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, भवानी शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, व्यासी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर
महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।